Uma noite convocou, talvez senta ou com o popô. Uma noite convocou, talvez senta com o popô. É vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. Vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. हमें वैनन साहब को दिखाया जाता है जो दोनों ही है भगवान कहकर नीचे लेटे हुए रहते हैं। वैनन साहब एक दूसरे को देखते हैं और फिर एक अजीब सा मुंह बनाते हुए साथ में ही कहते हैं पता नहीं कौन से कर्मों की सज़ा मिल रही है जो इसके साथ रहना पड़ रहा है। अभी दोनों ही कह देते हैं, फिर दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं बैठते हुए, दोनों एक दूसरे पे ब्लेम करते हुए कहते हैं मेरी किस्मत ज़्यादा ख़राब है। एंड दोनों जो वर्ड्स बोल रहे होते हैं ना वो मैचिंग हो रहा होता है। ये दोनों फिर से एक साथ में बोलते हुए कहते हैं इस प्ले के बाद तेरा 1 साल तक मुँह ना देखना चाहूँ। दोनों ये कहें एंड फिर से दोनों एक दूसरे को देखने लग गए। दोनों गुस्सा हो गए होते हैं कि इनके वर्ड्स इतने मैचिंग क्यों हो रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे पे ही ब्लेम कर रहे होते हैं बट अब वर्ड्स थोड़े बहुत चेंजिंग हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अपनी ड्रामा प्ले की ही टीचर आती है जो कहती है फिर से लड़ाई स्टार्ट कर दी तुम दोनों ने। एंड उनको देखकर दोनों की जो सनसनी सी मस्ती है कि दोनों एकदम शांत से हो जाते हैं पर एक दूसरे को घूर कर इशारों में ही जैसे एक दूसरे को टोंट मार रहे हों। अभी हमें अपनी साव को दिखाया जाता है जो अपने डांस हॉल में ही थी एंड वो डांस कर रही होती है। तभी वहाँ पर काउविनिंग आते हुए कहता है क्या बात है पूरी कोशिश कर रही हो पर मतलब क्या है, हारना तो है ही है तुम्हें। अगर तुम्हारी जगह रीम दीदी होती या फिर लुवो होती तो मैं जीतने देता पर तुम्हें बिल्कुल जीतने नहीं दूंगा। जो साव होती है वो कहती है ओ और तुम्हें लगता है रिच के तुम मुझे हरा दोगे। जो काउविनिंग होता है वो कहता है हाँ यूँ शूर शटक तुम्हें हरा दूंगा। जो अपनी हिस्सा होती है वो कहती है अच्छा सपना है, कब देखा तुमने। कावरिंग कहता है मेरी डांसिंग तुमसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अपनी जो साव होती है वो कहती है बंदरों की तरह उछलना डांसिंग नहीं होती। जो अपना कावरिंग होता है वो कहता है ओ और जो तुम रोनिया डांस करती हो वो डांसिंग है। जो साव होती है वो कहती है मैं हिप हॉप भी करती हूँ, मैं जो डांस करती हूँ दिल से करती हूँ, पूरा जोश लगाने से अच्छा जैसा भी करो दिल से करो। जो अपना काउविनिंग होता है वो कहता है पर अफसोस तुम कुछ नहीं कर पाओगी, हारना तो है ही, वो डांसिंग अवार्ड तो मैं ही लेकर जाऊंगा, तुम वो छोटे मोटे अवार्ड ले लेना ना। जो साव होती है वो अपना बॉटल लेती है एंड उसका एक सिप मतलब पानी का एक सिप लेते हुए कहती है देख लेंगे क्या कैसे होने वाला है, अवार्ड तुम लोगे या फिर मैं। एंड ये कहते ही वो काउविनिंग के सामने खड़ी हो गई होती है जैसे कि दोनों के बीच में दुश्मनी बन गई हो लाइक एक टक्कर। उधर रीम अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है वॉलीबॉल की ही। वहाँ पर किनवाइजांग आते हुए कहते हैं क्या कर रहे हो तुम, क्या तुम खुद को पूरा थका देना चाहती हो। जो रीम होती है वो कहती है नहीं मैं खुद को काबिल बनाना चाहती हूँ। किनवाइजांग कहते हैं अभी तुम्हें कोई प्ले में ज्वाइन होना चाहिए या फिर कुछ और, तुम किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रही हो, ये तुम्हारा आखिरी साल है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मज़े से जीना चाहिए अपनी स्कूल लाइफ। जो रिम होती है उस बॉल को टाइट पकड़ते हुए कहती है मुझे बस एक ही चीज़ चाहिए जो मैं पाकर रहूँगी। एंड ये कहते ही वो उछल कर उस बॉल को हिट करती है एंड इस बार उसने सही हिट किया था। उसने जहाँ पर बोतल रखा था वो वहाँ के ठीक पास में हिट करना चाहती थी। किनवाइजांग अपनी रीम के पास आता है, उसके हाथ को देखते हुए उसके हाथ पे पट्टी बांधने लगता है क्योंकि उसकी हाथ बहुत ज़्यादा चोटिल लग रही थी। अब जो किनवाइजांग होता है वो उसको पट्टी बांधते हुए बोल रहा होता है तुम हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करती हो पर तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल नहीं, तुम कभी अपने लिमिट को सरपास नहीं कर सकती। तुम इतना जो मेहनत कर रहे हो वो अच्छा है पर इसका अंजाम शायद तुम्हें ना मिले। अभी जो अपनी रीम होती है वो बहुत ज़्यादा हर्ट फील करने लगती है इस बात से। एंड किनवाइजांग जब जा रहे होते हैं तो रीम कहती है ये डिसाइड करने वाला होता कौन है कि मैं अपनी लिमिट को सरपास कर सकती हूँ या फिर नहीं। जो अपना किनवाइजांग होता है वो कहता है मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों को ट्रेन किया है रीम,
तो मैं जानता हूँ। जो रीम होती है वो कहती है, और अगर मैंने सरपास कर लिया तो। जो किन वाइज़ांग होता है वो अपनी रीम के पास जाता है और उसका जो बॉल था जो उसके पास ठीक गिरा हुआ था वो उसे उठाते हुए अपने हाथों को परफेक्ट एक एंगल में लाते हुए उस बॉल को मारता है। वो बॉल पहले सीधा तो जा रही थी बट वो बॉल बीच में फ्लोट कर जाती है, लाइक वो अपना जो राह है ना वो बदल लेती है। एंड रीम ये देखकर हैरान थी क्योंकि ये सीखना चाहती थी बट वो कभी सीख नहीं पाई। जो अपने किन्वा एग्ज़ाम होते हैं वो कहते हैं, तुम इससे सरपास कर सकती हो, क्या तुम इस मूव को दोहरा सकती हो, क्या तुम कर सकती हो। अभी जो अपनी रीम होती है वो अपने हाथों को कस लेती है। किन्वा एग्ज़ाम कहते हैं, अगर इंसान अपनी फीलिंग को यूज़ करने लग गए ना तो वो एक ग्रेट मॉन्स्टर बन सकते हैं, पर तुम में रीम वो मॉन्स्टर बनने का पोटेंशियल नहीं है। वहीं अदर हाइफ तुम्हारी वो फ्रेंड, हाँ वो ज़रूर एक मॉन्स्टर बन सकती है। अभी जो किन्वेज़ांग है ना वो बस यही कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। एंड रीम वो नीचे बैठी हुई थी, अपने दिल पर हाथ रखी हुई थी एंड उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा होता है। उसने अपनी वॉलीबॉल के लिए पूरी चीज़ सेक्रीफाइस की है, लाइक वो बचपन से वॉलीबॉल के लिए स्ट्रगल करती आई है, इतना कुछ किया और अभी जो कोच आए हैं उसे रीम कुछ नहीं लगती। उसकी जगह उसे एक ऐसी लड़की पसंद आ रही है वॉलीबॉल के लिए जो वॉलीबॉल में सिर्फ प्रैक्टिस की है एंड उसको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, जो वॉलीबॉल को ठुकरा रही है उसे ग्रेट माना जा रहा है एंड वॉलीबॉल को जो सब कुछ दे चुके हैं उसे कुछ नहीं मान रहे हैं। लाइक रिम अपना पोटेंशियल नहीं बढ़ा सकती, वो उसे सरपास नहीं कर सकती, लाइक वो अपने आप को सरपास नहीं कर सकती बट हार्डवर्क करके ही तो सरपास किया जा रहा है। जो अपनी रीम करती है तो उसे ये क्यों कह रहे हैं। अभी जो अपनी रीम होती है वो अपने आप को ही ऐसे ही पकड़ी हुई थी एंड वो बहुत ज़्यादा ही हर्ट हो रही होती है। किन्वा एग्ज़ाम जो ये दूर खड़े होते हुए देख रहे होते हैं बट वो कुछ कहते नहीं है, चलने लगते हैं एंड मन में कहते हैं, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है रीम, तुम एक प्यारी बच्ची हो पर एक प्यारी बच्ची एक मॉन्स्टर कैसे ही बन सकती है। एंड ये कहते ही किन्वा एग्ज़ाम अब वहाँ से चले ही जाते हैं। उधर हमें अपनी लुओ को दिखाया जाता है जो अपने क्लास में बैठी हुई थी एंड वो सोच रही होती है कि वो क्या बनाए, लाइक स्वीट डिश बनाने का मिला है कुकिंग बैटल में, वो जीतेगा जो एक ब्यूटीफुल सी स्वीट डिश बनाएगा। तो अपनी बस साव यही सोच रही होती है कि वो स्वीट डिश में बनाए क्या एंड उसके मन में एक बात हिट होती है एंड वो फटाफट लीबू के पास जाती है। जो अपना लीबू होता है वो अपनी साव को लुओ को देखकर हैरान था क्योंकि लुओ उसके पास ज़्यादा नहीं आती। जो अपना लीबू होता है वो कहता है, बोलो क्या हुआ। जो अपनी लुओ होती है वो कहती है, वो प्रिंस भाई, जो प्रिंस होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। अपनी जो लुओ होती है वो कहती है, आज क्या मैं गोया आंटी से मिल सकती हूँ। लिबो कहता है, बेशक, पर तुम्हें मिलना क्यों है। जो अपनी लुओ होती है वो कहती है, गोया आंटी बहुत प्यारी प्यारी स्वीट डिश बनाती है, केक्स हो, कुकीज़ हो या फिर कुछ भी, तो मैं उनसे एक मज़ेदार रेसिपी सीखना चाहती हूँ एक स्वीट डिश की, ताकि मैं कुकिंग बैटल में जीत पाऊँ। जो अपना लिबो होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड जो अपनी लू होती है वो स्माइल कर रही होती है। आज ना हमारा लूका आया है, क्योंकि वो ज़्यादा छुट्टी थोड़ा ना ले सकता है बट लूका ना डर डर के ही बैठा हुआ था एंड वो बहुत खुश था कि अब स्कूल में इन 7 दिनों तक छुट्टी जैसा ही माहौल रहेगा, जिसमें से एक दिन तो निकल चुका है, बाकी बचा 6 दिन। तो अपना लूका कहीं भी भाग सकता है, उस बात की ना उसे बहुत ज़्यादा खुशी थी। जो अपना माइक होता है वो अचानक से लूका के शोल्डर पे हाथ रखता है एंड लूका स्कैर्ड होते हुए कहता है, हे क्या कर रहे हो तुम। जो अपना माइक होता है वो कहता है, मैंने क्या किया, और वैसे तुम इतने डरे हुए क्यों हो। जो लूका होता है वो कहता है, नो आई एम फाइन। जो अपना माइक होता है वो कहता है, तुम किसी भी चीज़ में शामिल क्यों नहीं हो रहे। लूका कहता है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेंट करना ही नहीं है। क्या तुमने किसी चीज़ में पार्टिसिपेंट किया है माइक। जो माइक होता है वो कहता है, नहीं,
अभी जो अपना हैनिंग होता है वो तो उसी क्लास का है, वो आते हुए कहता है करेगा कैसे, हार जो जाएगा। जो अपना लूका होता है वो कहता है माइक इतना कमज़ोर है क्या। जो माइक होता है वो कहता है मुझे लोगों से मतलब ही नहीं। जो हैनिंग होता है वो कहता है मतलब नहीं है या फिर डरते हो कि हार जाओगे। तुम्हें पता है लूका, ये किसी भी चीज़ में आज तक पार्टिसिपेट नहीं लिया है। बचपन में लिया था, उसके बाद इसने किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट लेना छोड़ ही दिया। इवन इसकी फैमिली में से भी कोई नहीं आता है। अभी जो माइक होता है वो कुछ नहीं बोल रहा होता है। लूका कहता है पर क्यों। हैनिंग कहता है क्या पता, शायद इसके पेरेंट्स भी जानते हैं कि अपने बेटे को हारते हुए देखना बहुत बुरा लगता है। अभी जो अपना लूका होता है वो कहता है अच्छा ये तुम कह रहे हो, तुम्हारे फैमिली मेम्बर में से भी कोई नहीं आता है हैनिंग। जो हैनिंग होता है वो कहता है वो इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि वो बाहर रहते हैं। और तुम सब जानते हो कि डिंगयांग एंड ट्वांगचुआंग में कितनी बड़ी स्पेस है, कितना टाइम लगता है आने जाने में। जो लूका होता है वो कहता है हाँ तुम ट्वांगचुआंग के हो। जो अपना हैनिंग होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो लूका होता है वो कहता है तो डिंगयांग से तो वो बहुत ज़्यादा दूर है। अभी जो अपना माइक होता है वो कहता है अच्छा इन सालों में से एक बार भी नहीं। क्या इतना दूर हो सकता है क्या कि वो इन सालों में एक बार भी नहीं आ पाए। जो हैनिंग होता है वो कहता है मैं अपने फैमिली मेम्बर को परेशान नहीं करना चाहता, एंड देखा जाए तो मेरे सगे मदर एंड फादर है ही नहीं, मैं तो सौतेला हूँ उनका, तो अगर ना भी आए तो चलेगा, क्या तुम भी सौतेले हो। जो माइक होता है वो कहता है नहीं। जो हैनिंग होता है वो कहता है पर आपकी फैमिली में तो अपनी डिंगयांग में ही रहती है, तो आखिरकार वो क्यों नहीं आते। जो माइक होता है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा होता है हैनिंग के वर्ड से, एंड हैनिंग उसे उतना ही बोला जा रहा था। जो अपना माइक होता है वो कहता है क्या ले रहे हो वैसे तुम हैनिंग। जो हैनिंग होता है वो कहता है कराटे, मैंने कराटे में लिया है। पहले मैंने कोई और स्पोर्ट सोचा था, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कराटे में भाग लूँ। अभी जो अपना माइक होता है वो कहता है तो ठीक है कराटे, समझ गए। जो हैनिंग होता है वो कहता है ओह तुम मुझे सरपास करना चाहते हो, बोलना मत कि मैं कोई भी स्पोर्ट ले लूँ, हर बार मैं ही जीतता हूँ, फाइटिंग में मेरे से कोई नहीं जीत सकता। जो माइक होता है वो कहता है तो देखते हैं ना इस बार कौन जीतेगा, हान हैंग। जो हैनिंग होता है वो कहता है क्यों नहीं माइक, एंड वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। जो लूका होता है वो मन में कहता है लगता है यहाँ पर भी कंपटीशन शुरू हो गया। अभी ना हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपने प्रिंसिपल ली एंड सारे टीचर बैठे हुए थे, एंड वो सारे इस फंक्शन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। जो अपने किन्वाई सांग होते हैं वो कहते हैं मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कर पाऊँगा। जो जनरुयू होते हैं वो कहते हैं नहीं आप फ़िक्र मत कीजिए, मैं जानता हूँ आप नए हो पर मैं आपको सब कुछ समझा दूँगा। जो अपने किन्वाई सांग होते हैं वो बोलते हैं सबको समझाने से अच्छा क्यों नहीं आप ये सब कर लेते हैं। क्या नाम बताया था आपने, रुयू। जनरुयू कहते हैं जी जनरुयू। किन्वाई सांग बोलते हैं तो मैं शांत रहूँ तो ज़्यादा सही नहीं रहेगा क्या। अभी जो प्रिंसिपल ली होते हैं वो कहते हैं माफ़ कीजिएगा किन्वाई सांग सर, यहाँ पर सबको इक्वली काम करना पड़ता है, यहाँ पर बहुत सारे इवेंट हैं, सब इवेंट को हैंडल करना है तो बहुत मुश्किल होगा ही, तो आपको काम करना पड़ेगा। किन्वाई सांग कहते हैं ठीक है अब समय पे ही ऐसा आया हूँ तो मैं कर क्या सकता हूँ, तो मुझे क्या चीज़ संभालना है। अभी जो अपना प्रिंसिपल ली होते हैं वो कहते हैं सबको लिस्ट मिल जाएगा कि इनको क्या काम संभालना है। वैसे सारे लोग अच्छे से काम कर तो रहे हैं ना, स्टूडेंट जोश में तो हैं। अभी सारे टीचर्स एक दूसरे से बात करने लगते हैं, किन्वाई सांग बाहर ही देख रहे होते हैं जैसे कि उनको इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं है। एंड जिस वजह से जनरुयू को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि यहाँ पर बच्चों का इतना स्पेशल डे है एंड किन्वाई सांग को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। उसका तो फेस ही बन गया होता है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा इरिटेट है। अभी ना हमें छुट्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी जो लीबू है और लुओ वो साथ में जा रहे होते हैं। वैन को रोक लिया होता है एक्स्ट्रा
क्लासेस के लिए लाइक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए उसे प्ले की और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वह टीचर से बहुत कह रहा होता है कि वो सिर्फ लीबू को छोड़ कर आ जाए, बट टीचर मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। एंड लीबू ने भी कह दिया था कि वो लुओ के साथ चला जाएगा। तो जो अपना वैन होता है वो भी बेचारा कुछ बोल नहीं पाया होता है। लुओ और फिर बाद में लीबू दोनों लीबू के घर जाते हैं एंड जहाँ पर लुओ मिस्टर गोए से रेसिपी पूछ रही होती है कि वो कौन सी स्वीट डिश बनाए एंड गोए उसे सजेशन दे रही होती है। अभी जो साहू होती है वो भी घर चली गई होती है एंड वो भी अपने डांसिंग प्रैक्टिस कर रही होती है एंड वो बहुत ही ज़्यादा फील करके उस डांस को कर रही होती है एंड उसका था कि वो जीतना चाहती है काउ विनिंग से एंड काउ विनिंग भी पूरे ज़ोरों शोरों में डांसिंग कर रहा होता है। इवन उसने अपने पैसे के दम पर एक बहुत अच्छा कोरियोग्राफर भी मंगवा लिया होता है जो उसके डांस को कोरियोग्राफ करने वाला था एंड वो डांस काफ़ी अच्छा था। लाइक वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा काउ विनिंग के लिए। वहीं जो अपना हैनिंग है वो कराटे कर रहा होता है, बट उसको उस बात का डर है ही नहीं कि माइक उससे जीत जाएगा। अभी जो लूका होता है ना वो अपने मस्त घर जा रहा होता है, तभी जनरियो से वो टकरा जाता है। लूका जनरियो को सॉरी बोलता है एंड जनरियो कहता है तुम तो नए ट्रांसफ़र स्टूडेंट हो ना। जो अपना जनरियो होता है वो जैसे ही ये कहता है लूका बोलता है हाँ सर। जो जनरियो होते हैं वो कहते हैं तुमने मुझे जाना नहीं होगा, मैं फ़ुटबॉल टीम का कोच हूँ। जनरियो तुमने किसी चीज़ में पार्टिसिपेंट लिया है क्या लूका, तुम इतने देर तक रुके हो। जो लूका होता है वो कहता है नहीं सर मैंने किसी चीज़ में भी पार्टिसिपेंट नहीं लिया। अपने जो जनरियो होते हैं वो बोलते हैं पर क्यों। लूका एकदम शांत था। जनरियो कहते हैं क्या तुम ये फाइल्स मेरे डेस्क तक रखवाने में मदद कर सकते हो। लूका ना हाँ में सर हिला देता है एंड डेस्क तक फाइल रखवाने में मदद कर देता है। लूका जैसे ही जाने वाला था जनरियो कहते हैं लूका रुको। जो लूका होता है वो रुक जाता है। जनरियो जो होता है वो कहता है पता है स्कूल की लाइफ सबसे ज़्यादा बेस्ट लाइफ होती है। मैं जानता हूँ तुम ट्रांसफ़र स्टूडेंट हो, थोड़े से घबराए हुए हो, पर घबराने की क्या ज़रूरत है। तुम्हारे उस स्कूल में भी ये सब कार्यक्रम होता होगा एंड इस स्कूल में भी है। मुझे लगता है कि तुम्हें किसी न किसी चीज़ में पार्टिसिपेंट लेना चाहिए। तुम कहो तो मैं तुम्हें कुछ लिस्ट दे दूँ जो एक ग्रेटफुल चॉइस हो सकती है। जो लूका होता है वो कहता है मैं एनिमेशन में बहुत अच्छा हूँ, बाकी मुझे किसी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी चीज़ में पार्टिसिपेंट कर पाऊँगा। जनरियो कहता है एनिमेशन, तुम एनिमेशन में ग्रेट हो तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया। एनिमेशन के लिए भी तो एक चैलेंज रखा जाता है। जो अपना लूका होता है वो कहता है सच्ची में। जो अपना जनरियो होता है वो कहता है हाँ एक छोटी सी एनिमेशन फिल्म बनानी पड़ती है, पर उसके लिए तो तुम्हें पहले नाम लिखवाना चाहिए था। अब तुम क्या वो फिल्म बना पाओगे। लूका जनरियो का हाथ पकड़ लेता है और कहता है आप बस उसमें मेरा नाम दर्ज कर दीजिए, बाकी देखिएगा मैं कितनी अच्छी एनिमेशन मूवी बनाने वाला हूँ। क्या मैं सीनियरों से भिड़ूंगा सच्ची में, क्योंकि जूनियरों को तो एनिमेशन फिल्म बनाने का मौका नहीं मिलता। जो अपना लूका होता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा होता है। जनरियो को ये देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड वो अपने लूका के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ कि जब तुम हाई स्कूल में आते हो तभी तुम एनिमेशन क्लास में जा सकते हो, बट ये कंपटीशन सभी के लिए होता है और ये जूनियरों के लिए बहुत अच्छी एक मौका हो सकता है ये बताने का कि हम सीनियरों से कम नहीं, तुम्हें भी पार्टिसिपेंट लेना चाहिए। क्या तुम सच्ची में एक शॉर्ट फिल्म बना पाओगे। ये फिल्म पूरे 10 मिनट का होने वाला है। अभी जो लूका होता है वो ये सोचने लगता है एंड कहता है हाँ मैं ज़रूर बना लूँगा। जो अपना जनरी होता है वो कहता है मुझे तुम्हारा जोश बहुत अच्छा लगा एंड ये कहते ही वो नाम दर्ज करने के लिए तैयार हो जाता है एंड लूका बहुत ज़्यादा खुश था। और आप सब सोच रहे होंगे कि 10 मिनट, तो ये 10 मिनट जितना सुनने में लगता है उससे ज़्यादा कठिन होता है। एनिमेशन बच्चों का खेल नहीं, हाँ बच्चे कर सकते हैं बट बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। वो 10 मिनट ही हमारी जान लेने के लिए काफ़ी होता है एंड एनिमेशन फ़िल्म बनाना है तो वॉइस भी तो ज़रूरी ही होगी। बट लूका इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो गया होता है एंड वो घर जाकर सीधा यही करने लगता है। लूका की माँ उससे कहती भी है कि
तुम खाना वाना तो खा लो। बट लूका को पूरा फोकस था अपने एनिमेशन बनाने में ही। पहले अगर उसे एनिमेशन फ़िल्म बनानी है तो कॉन्सेप्ट भी तो सोचना पड़ेगा, हल्का स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, फिर उसे एनिमेशन तैयार करना पड़ेगा, वॉइस ओवर, कलर एडिटिंग, बहुत काम होने वाला है। जो लूका की बहन होती है वो कहती है रहने दो, चेप कर आया होगा। लूका की माँ अपनी बेटी को कान घींचते हुए कहती है बड़ा भाई है तुम्हारा लकी। जो लकी होती है वो कहती है आ माँ कान छोड़ो मेरा, एंड ये कहते ही वो खाना खाने लगती है। अभी ना हमें वापस से जनरुयू को ही दिखाया जाता है जो बैठे हुए थे, एंड भले ही वो अपने फुटबॉल कोच हैं बट उनको ना उस स्कूल में काम करना पसंद आता है। लाइक वहीं पर अपने किन्हुआ जांग जो वॉलीबॉल कोच है वो जो कुछ नहीं करना चाहते हैं, वहीं पर अपने जनरुयू जो सब कुछ करना चाहते हैं। उनके बहुत सारे काम हैं एंड जिस वजह से उनको बहुत सारी चीज़ें तैयार करनी है। दो भारी बॉक्स दो लड़के उठाकर ला रहे होते हैं। जो जनरुयू होते हैं वो पकड़ते हुए कहते हैं हे एक साथ में उठाते ना एक एक करके, तो लाने की क्या ज़रूरत थी लड़कों। जो वो दोनों लड़के होते हैं वो कहते हैं सर आपने बोला था ना, इसलिए। जो अपने जनरुयू होते हैं वो कहते हैं चलो मेरे पास चाय है चाय पी लो। वो दोनों स्टूडेंट कहते हैं नहीं सर रहने दीजिए। बट जो जनरुयू होते हैं वो कहते हैं बिल्कुल नहीं, पकड़ो इसे। एंड ये कहते ही उसे चाय का कप पकड़ाते हैं, वो छोटा छोटा वाला ही। दोनों स्टूडेंट वो चाय पी रहे होते हैं एंड जो अपने जनरुयू होते हैं वो बोलते हैं तुमने किसी चीज़ में पार्टिसिपेंट क्यों नहीं लिया लड़कों। वो जो दोनों लड़के होते हैं वो एकदम शांत है। जनरुयू अब सीरियस होते हुए उन दोनों के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं देखो हार जीत होती रहती है, तुम्हें उन्हीं सब चीज़ों को लेकर नहीं सोचना है ना। लास्ट ईयर है तुम्हारा, तुम्हें खुलकर जीना चाहिए, चीज़ों में पार्टिसिपेंट लेना चाहिए। माना तुम्हारे लिए फ़ुटबॉल तुम्हारी ज़िंदगी है और तुम दोनों एक अच्छे फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते हो, बट एक प्लेयर तुम्हारे पाँव की बेड़ी नहीं बन सकता। जो एक स्टूडेंट होता है वो कहता है सर ये कहना आसान है पर यह मानना बहुत ज़्यादा मुश्किल। फर्स्ट ईयर सीनियरों के साथ हमने कितनी अच्छी मैच खेली थी, फिर सेकंड ईयर और ये लास्ट ईयर भी, ये दोनों ईयर ख़राब है। हमारी टीम ना वॉलीबॉल मैच जीत पाई ना ही फुटबॉल, हम पूरी तरीके से हारे हैं, वो भी एक टीम से ही। हम तो आगे कुछ देख ही नहीं पाए। गेम स्टार्ट होते ही हारना कैसा लगता है। सीनियरों का लास्ट ईयर था और वो हार गए, हम उन्हें जिता भी नहीं पाए। अभी जो वो लड़का था जो बोल रहा था उसके पास वाले लड़के की आंखों में भी हल्की हल्की आंसू आने लगती है। जो जनरुयू होते हैं वो कहते हैं तुम्हारी कोई गलती नहीं है, समझ गए। जो पास वाला लड़का होता है जिसकी आंखों में आंसू था वो कहता है हम सीनियरों को जिता नहीं पाए, गलती है ना हमारी, बास्को गलत थोड़ा कह रहा है। जो बास्को होता है वो कहता है और कीरा भी गलत नहीं बोल रहा है। जनरुयू कहते हैं पर अब तुम कर क्या सकते हो, लास्ट ईयर है, एंजॉय करो, पुरानी बातों को लेकर क्या करोगे तुम। जो बास्को होता है एंड कीरा दोनों उठते हुए कहते हैं हम हराएंगे उस लड़के को और बताएंगे कि हम लोग हारे हुए ईगल नहीं हैं, हमें हारा हुआ ईगल कहा जाता है। क्या ये सुनकर अच्छा लगेगा, अपनी टीम की बदनामी होने देंगे। जो कीरा होता है वो कहता है मेरा बड़ा भाई इस टीम का लीडर था और इस समय मैं हूँ, मेरे बड़े भाई की अपमान की गई है और उस अपमान का तो बदला मैं ले कर रहूँगा। जो बास्को होता है वो कहता है सही कहा कीरा ने, वो प्लेयर गेम नहीं खेलता जैसे कि इंसल्ट करता हो, वो हमें कुछ नहीं समझता, उसके मुंह से हमारे ईगल टीम के लिए तारीफ़ तो निकलवा के रहेंगे। जो जनरुयू होता है वो कहता है बास्को कीरा क्या तुम पागल हो चुके हो, लास्ट ईयर है, कुछ ऐसा वैसा मत करना, समझ गए, पढ़ाई पे ध्यान देना है और तुम्हें लास्ट ईयर एंजॉय करना है। जो बास्को एंड कीरा होता है वो कहते हैं माफ़ कीजिएगा पर हम एंजॉय तभी करेंगे जब वो अपने नीज़ पर गिरा हुआ रहेगा या फिर वो हमारी तारीफ़ करेगा कि ईगल टीम किसी से कम नहीं, हम बूढ़े ईगल नहीं हैं, हम बता के रहेंगे कि हम एक
तेज़ उड़ने वाले ईगल में से हैं। एंड ये कहते हैं कीरा और बास्को चले जाते हैं। अभी ना जनरुयो को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो कीरा और वास्को को समझाए कैसे कि वो लास्ट ईयर एंजॉय करते हुए बिताए, किसी बदले में नहीं। हमें वास्को और कीरा को ही दिखाया जाता है जो बाहर बेंच पर बैठे हुए रहते हैं। उनकी आंखों में हल्की सी नमी थी एंड उसी बेंच के पास अपनी रीम भी बैठी हुई थी जिसके आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा दिख रहा होता है। अभी हमें किन वाइजांग को दिखाया जाता है जो पन्ने पलट रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि वॉलीबॉल टीम में कौन कौन से प्लेयर पहले थे, लाइक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कौन कौन से प्लेयर पहले खेल चुके हैं, लाइक इन सालों में। एंड वही वो फाइल देख रहा होता है और कहता है जो रोता रहता है वही आगे जाकर ताकतवर बनता है। गुस्सा अक्सर इंसान को खाई में गिराने पर मजबूर कर देता है। एंड वो अपने फाइलों को ही पलट रहा होता है एंड वो रीम के फ़ोटो पे जाकर रुक जाता है। एंड रीम जब फुटबॉल टीम में शामिल हुई थी तो जो उसने फ़ोटो लिया था उस फ़ोटो में वो हल्की सी गिरी हुई दिख रही होती है जैसे कि उसका पाँव स्लिप कर गया हो। जो अपना किन वाइजांग होता है वो स्माइल कर रहा होता है एंड उस पन्ने को आगे पलटता है एंड आगे भी बहुत सारे प्लेयर का नाम था। एंड इस ईयर में जो प्लेयर शामिल होंगे उसका भी नाम अब आगे वाले पन्ने में लिखा जाएगा। जो किन वाइजांग होता है वो पेन को टैप करता है एंड जो अपने न्यू ईयर्स के जो स्टूडेंट होने वाले हैं वॉलीबॉल क्लब के मेंबर उन फाइल में सबसे ऊपर अपनी दुपु साव का नाम लिख देता है जैसे कि उसे पता है कि हाँ दुपु साव तो वॉलीबॉल टीम में शामिल होकर ही रहेगी। अभी ऐसे ही दिन ना चलते जा रहे होते हैं। जाओ जसू और वैन केसिंग बेचारे स्ट्रगल कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ ही। वहीं पर जो अपना प्रिंस है वो जल्दी जल्दी पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि जब वो पेंटिंग बनाए तो उसकी पेंटिंग जल्दी बन सके। वहीं पर लुवो अपनी कुकिंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रही होती है गोए के साथ। एंड जब प्रैक्टिस ख़त्म हो जाती है तो गोए अपने गली की औरतों के साथ जिन जिन के बेटे या फिर बेटियाँ उस स्कूल में पढ़ती है उनसे बात करके सोच रहे होते हैं कि कौन सा शॉप खोलना है इस बार। लाइक फैमिली की भी बातें चल रही होती है, फैमिली भी अपनी प्लानिंग कर रही होती है, स्टूडेंट की तो प्लानिंग चल ही रही होती है। हमें कावेनिंग को दिखाया जाता है जो रिच अपने लग्जरियस बेड पर लेटा हुआ था। तभी उसका फ़ोन बजता है और वो कहता है यस डैड आप आ रहे हैं ना। जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं नहीं इस बार मैं नहीं आ रहा। कावेनिंग कहता है तो कौन, मदर आ रही है सच्ची में। जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं वो जब आएंगे तो पता चल जाएगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जो कावेनिंग होता है वो कहता है आप जब भी मुझे बर्थडे पर कुछ भी देते हैं वो बेस्ट ही होता है और मुझे पता है कि आप बेस्ट चीज़ ही देने वाले हैं डैड, तो मुझे किसी चीज़ की प्रॉब्लम ही क्या है। अभी जो अपना कावेनिंग है ना उसका बर्थडे आ रहा है इसलिए उसके डैड उसे क्या गिफ्ट करे ये पूछने के लिए कॉल किए हैं। अभी ना ऐसे ही दिन बीतता जाता है और फाइनली वो फंक्शन का डे आ चुका होता है। पूरी स्कूल ना चमक रही होती है, सारे मदर्स अपनी अपनी शॉप लगा रहे होते हैं एंड अपनी गुवो और अपनी तमाई तो शॉप साथ में ही लगाई हुई होती है। एंड पास में एक शॉप लगी हुई थी जो अभी ऑफ थी, किसी को नहीं पता कि वो शॉप किसकी है बट लगी हुई है एंड ऑफ भी है। एंड वहीं पर पास में अपनी जो प्रिंस की माँ है अपनी गुए वो भी अपनी शॉप लगाई हुई थी एंड वो स्वीट की ही शॉप थी। और पास में एक शॉप बन रहा होता है जो थोड़ा सा लग्जरियस वाइब दे रहा होता है। अभी कावेनिंग अपना जाओ जेसो हैन हिंग और सारे के सारे जो अपनी टीम के मेंबर हैं मैन जो अभी चमक रहे हैं वो सारे के सारे वहाँ पर खड़े थे। लुओ की फैमिली में से तो कोई नहीं आया है और हैनिंग की फैमिली में से भी, क्योंकि जो लुओ है वो प्रॉपर अनाथ है एंड वो ऑर्फन्स में रहती है। हैनिंग एंड वहीं पर हैनिंग जिसके पेरेंट्स नहीं हैं बट जैसे कि अपनी साव को चाचा ने संभाल रखा है वैसे ही अपनी हैनिंग को एक प्रॉपर फैमिली ने संभाल रखा है एंड उसको पढ़ाई के लिए यहाँ पर भेजा हुआ है बट वो अपने त्यांग च्वांग से आ नहीं पाते हैं यहाँ पर और हैनिंग को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है।
वहीं पर जो माइक है उसकी फैमिली मेम्बर भी नहीं आते हैं। बचपन में आए थे, उसके बाद उनके फैमिली मेम्बर को कोई देखा नहीं है। अभी जो अपना माइक था वो ऐसे ही खड़ा था, तभी सामने से उसे एक लेडी भागते हुए दिखाई देती है, जो आते हुए कहती है, माइक मुझे माफ़ करना। अभी जो माइक होता है वो कहता है, मदर आपको आने की क्या ज़रूरत थी यहाँ पर? मैंने बोला था ना कि कोई ज़रूरत नहीं है। जो उसकी मदर होती है वो माइक का कान खींचते हुए कहती है, ऐसी कैसे ज़रूरत नहीं है? मैं अपने स्टेशन से छुट्टी लेकर आई हूँ और तुम कह रहे हो कि कोई ज़रूरत नहीं है। अभी सब देखने लगते हैं कि जो माइक की मदर है ना वो पुलिस इंस्पेक्टर है। इन सारी की आंखें फटी की फटी। अभी जो अपनी लुबो होती है वो भी हैरान थी, क्योंकि माइक की मदर और फादर को किसी ने देखा नहीं था। अभी जो अपनी गो होती है वो कहती है, आप माइक की माँ है, आपको कभी देखा नहीं है। वो क्या है ना, आप कभी फैमिली मीटिंग में भी नहीं आते हैं। जो अपनी माइक की मदर होती है वो कहती है, ओह आप लोग मुझे कम ही जानते होंगे, मेरा नाम मीका है, मैं एक्स फौजी हूँ और मैं हमेशा बॉर्डर पे रहा करती थी, इस वजह से मैं आ नहीं पाई थी। बट अब मैं रिटायर हो चुकी हूँ और मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में काम करती हूँ, तो वही मैं स्टेशन से छुट्टी लेकर आई हूँ, इसलिए मैं कपड़े भी चेंज नहीं कर पाई, माफ़ करना। बट मैंने अपना सब बना रखा है, मैं बच्चों को शूटिंग करवाऊँगी, लाइक शूटिंग वाला गेम मैंने वो खेल बना रखा है, मेरे हिसाब से ये सही रहेगा। मैंने कभी ये सब किया नहीं है तो मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ और मुझे बाकी पेरेंट्स से भी बात करने का ज़्यादा समय नहीं मिला, माफ़ करना। आई होप मेरा बेटा आपकी बेटे को परेशान नहीं करता होगा। अभी जो माइक होता है वो कहता है, मम्मी मैं इनको क्यों परेशान करूँगा। जो अपनी मीका होती है वो कहती है, चुप करो माइक। एंड ये कहते ही वो स्माइल कर रही होती है। हैनिंग देखकर हैरान था, क्योंकि उससे नहीं पता था उसकी लाइक माइक की माँ एक एक्स फौजी है एंड अब पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में काम करती है। वो तो हैरान था। जो माइक होता है वो मन में ही कह रहा होता है कि पता नहीं मम्मी आई क्यों हैं। अभी ना अपना जो माइक होता है वो कहता है, आप थक गए हैं मम्मा, मैं पानी लेकर आता हूँ। जो मीका होती है वो कहती है, मेरा प्यारा बेटा। एंड जो माइक होता है वो पानी लेने के लिए चला जाता है। जो मीका होती है अब वो जो अपना शॉप बनाई थी वो खोलने लगती है। जो गुहू होती है वो कहती है, मैं आपकी हेल्प करूं। जो मीका होती है वो बोलती है, नहीं वो मैं कुछ ज़्यादा खुश हूँ ना, इसलिए मैं चीज़ें कर नहीं पा रही हूँ, बट सब सही है और मैं कर भी लूँगी। जो गुहू होती है वो कहती है, आपकी खुशी का कारण मैं नज़र नहीं लगाना चाहती, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। जो मीका होती है वो कहती है, नहीं नज़र की कोई बात नहीं है। माइक ने अपने फादर को खोने के बाद किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेंट नहीं लिया, पर आज जब वो कराटे में पार्टिसिपेंट ले रहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। एंड हैनिंग ये सुनकर हैरान था कि माइक इस वजह से चीज़ों में पार्टिसिपेंट नहीं ले रहा था। अभी जो माइक है ना उसकी मदर भी फ़ौज में थी एंड फादर भी फ़ौज में ही थे, बॉर्डर में। उसके फादर का डेथ हो गया था एंड जब उसका डेथ हुआ था तब उसके जो स्कूल में ना यही सब फंक्शन चल रहा होता है एंड वो उस फंक्शन को भी अच्छे से अटेंड नहीं कर पाया था इस वजह से। एंड उसके बाद वो किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेंट लेना छोड़ ही दिया। वो एक नॉर्मल सी उसको लाइफ जी रहा था एंड उसकी मदर इसलिए ही नहीं आ पाती थी क्योंकि वो बॉर्डर पे रहती थी, उसे काम था बॉर्डर पर, इस वजह से अपना माइक अकेले ही रहता था। दैट्स वाई माइक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो डरता नहीं है एंड बहुत ज़्यादा एक ब्रेवरी से बात करता है, क्योंकि खून फौजियों का जो दौड़ रहा है। अभी जो माइक होता है वो अपनी मदर के लिए पानी लाता है, जो उसकी मदर होती है वो पानी पी रही होती है। अभी जो अपनी तमाई एंड अपनी गू है ना उसने फूड शॉप लगा रखा था, चरखा खाना, चटपटा खाना, एंड उसके पास कुछ और शॉप लगे हुए थे एंड उस जो शॉप थे एक में तो हेयर कटिंग लिखा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश एंड ग्लोवी लग रहा था। लाइक इस छोटे से चीज़ के लिए इतना खर्चा कर दिया। सब सोच रहे होते हैं कि कौन है भाई जो इतने छोटे से चीज़ के लिए इतना खर्चा कर दिया। जो काविन होता है वो कहता है, हेयर कटिंग,
हेयर कटिंग कौन करवाना चाहेगा स्कूल में? पता नहीं किस बददिमाग का आइडिया होगा ये। तभी एक बड़ी सी लग्जरियस सी कार उतरती है एंड काऊ एनिंग देखने लगता है। इस कार को वो घूर रहा होता है एंड सारे ही देखने लगते हैं कार को। तभी उस कार में से एक ड्राइवर निकलता है जो कार का पीछे वाला गेट खोलता है। जैसे ही पीछे वाला गेट खुलता है, कार से एक डैशिंग सुंदर खूबसूरत लड़का निकलता है। सारी लड़कियां जो उसको देखकर दीवानी हुई पड़ी थी ना, सब देख रहे होते हैं। कावेनिंग कहता है, बड़े भैया, अभी यहाँ पर कावेनिंग का बड़ा भैया आया था, लाइक अपना मूशू। जो मूशू होता है वो उधर आ रहा होता है, सारी लड़कियाँ उसे देख रही होती है। कावेनिंग के दोस्त भी अपने मूशू को कभी देखे नहीं होते हैं, क्योंकि मूशू पढ़ाई के लिए ना बाहर गया होता है एंड वो कुछ समय पहले ही अपनी स्टडी कंप्लीट करके आया होता है। इसलिए कावेनिंग के भाई को वो कभी देख ही नहीं पाए होते हैं। कावेनिंग एकदम हैरान था अपने बड़े भाई को देखकर, और जो लड़कियां उसके बड़े भाई पे चिपक रही थी उसको देखकर वो गुस्से में भी था। अभी जो अपने मूशू होते हैं वो कावेनिंग को देखते हैं और उसके सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, ओह माय प्रिंस, कैसे हो तुम? जो कावेनिंग होता है वो कहता है, आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई? वो वैशु कहता है, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं स्टडी के दौरान बाहर ही रहता रहूं ताकि मदर एंड फादर का सारा प्यार तुम ले जाओ, छोटे बदमाश? जो कावेनिंग होता है वो कहता है, ऐसी बात नहीं है। जो कावेनिंग होता है वो कहता है, आपने किस चीज़ की शॉप खोली है? हमें जो अपना मूवी शो होता है उस हेयर कटिंग के पास जाकर कहता है, हेयर कटिंग शॉप, ये अच्छा आइडिया है ना, ये मेरा आइडिया है। अभी जो अब सारे के सारे होते हैं वो कावेनिंग को देखकर हंसने लगते हैं, क्योंकि कावेनिंग थोड़ी देर पहले इसी चीज़ को मूर्खता कह रहा था। ये मूर्खता उसके बड़े भाई ने ही किया है। जो कावेनिंग होता है वो कहता है, बड़े भैया मुँह, आपको क्या लगता है आपसे हेयर कटिंग करवाएगा कौन? कौन मूर्ख इंसान होगा जो हेयर कटिंग करवाएगा आपसे? अभी जो मुंह होता है वो थोड़ा सा सैड हो जाता है और कहता है, एक तो मैंने तुम्हारे लिए सोचा, मैं यहाँ पर आया ताकि तुम्हें खुश कर सकूँ और तुम मेरे से ऐसी बातें कर रहे हो। आजकल के छोटे भाइयों को तमीज़ ही नहीं है। एंड ये कहते ही वो अपने ऊपर का जो एक एक्स्ट्रा कोट पहन रखा था वो हटा देता है एंड उसके शर्ट के बटन 3 खुले हुए थे। सारी लड़कियाँ जो उससे घूर रही होती है, अपनी जो तमाई होती है वो अपने गुबो के कान में धीरे से कहती है, यहाँ पर हॉटनेस की बारिश करने आया है क्या? को कहती है, यार ये छोटा है। जो तमाई होती है वो कहती है, तो मैं कौन सा लाइन मार रही हूँ, मेरा ऐसा लाइन मारने का कोई इरादा नहीं है, पर लड़कियों को तो देखो और तुम्हारी खुद की बेटी को तो देखो। अभी जो गुबो होती है वो देखती है तो जो अपनी रीम है ना वो भी प्लस खा रही होती है वो इशू को देखकर, क्योंकि वो है खूबसूरत, ड्रेस भी बड़ा अच्छा पहनता है, हेल्थ भी अच्छी बना रखी है। और जब एक्स्ट्रा कोट खोला, हाथों की स्लीव्स को ऊपर किया है, वो 3 बटन खोला है, जो उसका चेस्ट दिख रहा है, सारी लड़कियां पागल हो रही होती है। अब जो कावेनिंग होता है वो क्या करे से समझ नहीं आ रहा होता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि अपने भाई को कुछ उड़ा दे, छुपा दे, कुछ तो कर दे। अभी जो अपना मुंह होता है ना, उसने बस अपना जो शॉप था वो ओपन किया ही होता है। एक लड़की अपने बालों को लेते हुए आती है एंड कहती है, क्या आप मेरी हेयर कटिंग कर सकते हैं क्या? वो क्या है ना, आज मैं जल्दी चली जाऊंगी इसलिए बस मैं आपसे हेयर कटिंग करवाना चाहती हूँ। जो अपना मुंह होता है वो कहता है, हाँ क्यों नहीं, 200 रुपया। अब सब ऐसे घूरने लगते हैं, क्योंकि ये स्कूल का फंक्शन है ना, तो इतने पैसे तो नहीं होने चाहिए। अभी जो अपना कावेनिंग होता है वो धीरे से ही कहता है, कौन देगा इतने पैसे? पर वो लड़की इतने पैसे देने के लिए तैयार थी, वो 200 देने के लिए तैयार थी। जो मुँह होता है वो कहता है, अब मैं आपका करूँगा एक प्यारी सी हेयर कटिंग। एंड ये कहते ही उसके बालों को छूता है और वो लड़की जैसे कि दीवानी होने वाली है, वो उस लड़की को बैठाता है और उसकी अच्छी खासी हेयर कटिंग कर देता है। ये सिर्फ उस लड़की की नज़र में था, मुँह ने बिल्कुल अच्छी हेयर कटिंग नहीं की होती है एंड वो लड़की डिसअपॉइंट भी हो गई होती है। पर मुँह उसे एक स्माइल के साथ देखते हुए कहता है, ये कैसा है? वो जो लड़की होती है जैसे कि उसकी नोज़ ब्लीड होने वाली हो एंड वो कहती है, ये तो बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर हेयर कटिंग तो शायद ही किसी ने की हो। जो मुँह होता है वो कहता है, अगर लड़की खूबसूरत हो तो उस पर हेयर कटिंग तो खूबसूरत लगेगी ही,
मेरी खुशनसीबी कि मेरी फर्स्ट ग्राहक इतनी ब्यूटीफुल लेडी है। अभी जो वो लड़की होती है वो स्माइल करने लगती है एंड पैसे देकर चली जाती है, बट उसने फ़ोटो भी क्लिक किया होता है अपने मुंह के साथ। जो काविनिंग होता है वो इतना इरिटेट हो गया होता है एंड इसके बाद से मुंह के पास ग्राहकों की जो बारिश हो रही थी एंड ग्राहक सिर्फ लड़की, ओनली फॉर लड़कियाँ। मुंह कितना भी गंदा हेयर स्टाइल क्यों ना करे, लाइक कितना भी गंदा हेयर कट क्यों ना करे, लड़कियों को वो इतना सुंदर लग रहा होता है। क्योंकि सुंदर हेयर कट नहीं है, सुंदर अपना मुंह है। एंड उसको देखकर सारी की सारी दीवानी होती जा रही थी। जो अपना काविनिंग होता है वो इतना गुस्से में था, उसका मन कर रहा होता है कि वो सेटल डाउन कर दें। वो अपने अंदर ही अंदर कोस रहा होता है अपने पापा को कि यार पापा आप क्यों नहीं आए, पापा आए होते तो ये सब तो देखने को नहीं मिलता। बट यहाँ पर मुँह ने तो सभी का टेंशन ले लिया। जो गुरु होती है वो कहती है आजकल की बच्ची ठरकिया हो गई है। जो तमाई होती है वो कहती है अपना ज़माना मत भूल जाना, जाने जाना बचपन से साथ हो तुम्हारे, जानती हूँ तुम्हारे कांड। जो गो होती है वो कहती है तमाई बच्चा है मेरा यहाँ पर। जो तमाई होती है वो कहती है तो वो क्या करो, तुम्हारे आशिकी के पल ना बताऊँ। जो गो होती है वो कहती है भूल मत जाना, तुम्हारे भी सीक्रेट मेरे पास है। जो तमाई होती है वो अब शांत हो जाती है। जो अपनी मीका होती है वो कहती है ये तो बहुत अच्छा हुआ ना, एक तरीके से हेयर कटिंग शॉप यहाँ पर है एंड फिर बाद में मिठाई शॉप। मैं यहाँ पर खेल शॉप खोल बैठी हूँ, सब निशाना लगाएंगे यहाँ पर। और इतनी प्यारी चटपटे चटपटे खाने, यहाँ पर तो कॉम्बो पैक है, देखना इस गली में सबसे ज़्यादा लोग आएंगे। अभी जो जाओ होता है वो कहता है हाँ एक खूबसूरत लड़का होने की वजह से सब यहीं पर आने वाले हैं। अभी जो काविनिंग होता है वो जाओ को घूर के देखता है और जाओ जिसको हंस रहा होता है। जो वैन होता है वो कहता है कसम से तुम्हारा भाई तो बहुत ज़्यादा सुंदर निकला। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा भाई इतना सुंदर और तुम ऐसे कैसे निकल चुके हैं। जो काविनिंग होता है वो कहता है वैन अपना मुंह बंद रखो। जो वैन होता है वो कुछ बोले उससे पहले साव कहती है सही तो बोला है उसने। काविनिंग कहता है तो मेरे ड्राइवर हो इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। दुपु साव कहता है नहीं सच का साथ देना मेरी आदत है। अभी कोई कुछ बोले उससे पहले लुबो ही कह देती है लड़ना बंद करो ना, इतना अच्छा मौका है क्यों लड़ रहे हैं हम लोग। अभी सब ऐसे ही मुँह देख रहे होते हैं, तभी पीछे से लूका का नाम बुलाया जाता है। लूका पीछे देखता है तो वहाँ पर एक लड़की आ रही होती है एंड सारे उसे ही घूर कर देख रहे होते हैं। डैम दैट गर्ल, इतनी सुंदर इतनी सुंदर। अभी सब लूका को पकड़ लेते हैं एंड कहते हैं बहन है क्या तेरी, बहन है क्या तेरी, एंड सब बोल रहे होते हैं। तभी जो अपनी वो लड़की होती है वो कहती है माफ़ करना लूका, तुम्हारी मदर हल्की सी लेट हो गई। एंड सबको जो शौक लगा होता है मदर ये बहन जैसी क्यों लग रही है और ये थोड़ी फॉरेनर वाली वाइब दे रही है। हम सब ऐसे घूर के देख रहे होते हैं। अभी आप समझ लीजिए जो लूका की मदर है ना वो हाफ चाइनीज़ एंड हाफ अपनी अंग्रेजन है, तो वो हाफ वाली है। जो खूबसूरती लूका में भी है बट उसकी मदर एक नेक्स्ट लेवल पर है। उसकी माँ के साथ उसकी छोटी सी नन्ही सी बेटी भी आई होती है। बोले तो हमारी लक जो हमेशा लूका पर गुस्सा करती रहती है। जो लक होती है वो उधर आते हुए कहती है समझ में नहीं आता कि मदर ने मुझे यहाँ पर लाया ही क्यों है। जो लूका होता है वो कहता है सही कहा, इसको लाने की क्या ज़रूरत थी मम्मा। जो उसकी माँ होती है वो कहती है अरे तुम जानते हो तुम्हारे फादर बाहर गए हैं, इसको ऐसे कैसे छोड़ देती। अभी जो लूका और लक होते हैं ना वो एक दूसरे को ऐसे टीज़ करने लगते हैं, एक दूसरे को छेड़ने लगते हैं। अभी जो अपनी लूका की माँ होती है वो उन सारे लोगों से मिलती है और अभी मुँह भी थोड़ी देर के लिए फ्री हुआ होता है। जो मुँह होता है ना अपने कपड़े सही करने लगता है एंड वो अपनी लूका की माँ की तरफ देखता है। लूका की माँ का भी पूरा फोकस मुँह पर चला जाता है। जो अब अपना मुँह होता है वो हाथ आगे करते हुए कहता है मुँह वशो, आप कौन है ब्यूटीफुल लेडी। अभी जो अपनी लूका की माँ है वो उसका हाथ पकड़े उससे पहले काविनिंग अपने भाई का हाथ पकड़ लेता है और लूका अपनी मदर का। जो अपना काविनिंग होता है वो कहता है माँ है लूका की। जब ना मूवेशो होता है वो कहता है ये लूका कौन है। जो लूका होता है वो कहता है मैं हूँ लूका, ये मेरी मदर है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मदर मूवेशो काविनिंग का बड़ा भैया और मूवेशो भैया
दिस माई मदर एंड हीज चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड लक, एंड माई मदर नेम इज़ ले। ओके, जो अपना मूवी शो होता है वो कहता है ऐसा क्यों बोल रहे हो जैसे कि मैंने कुछ गलत किया, मैं तो सिर्फ हाथ ही मिला रहा था, मुझे तो तुम लोगों से बात ही नहीं करनी है, बहुत गुस्से हो तुम लोग। एंड ये कहते ही वो अपने चेयर पर बैठ जाता है एंड अपना मुंह फेर लेता है। जो अपना वैन केसिंग होता है वो हंसने लगता है क्योंकि वो सिचुएशन समझ रहा था कि अभी यहाँ पे कैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो उसको हंसी आ रही होती है। अभी जो अपनी ले होती है ना वो अपना शॉप खोल देती है एंड उसका जो शॉप था ना वो ना नेल्स आर्ट का था। वो बहुत ब्यूटीफुल नेल्स में आर्ट कर सकती है एंड वो मेकअप में भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी देखा जाए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट लेडी ही है, बस मुंह ही एक जेंटलमैन बैठा हुआ है जो इन सब से छोटा ही है क्योंकि यहाँ पे सब मदर है एंड वो तो ब्रदर है। अभी जो अपनी ले होती है वो कहती है हे लेडीज़, अभी तो मुझे नहीं लगता कि मेरे शॉप पर कोई आने वाला है, तो क्यों ना मैं आप सबका फ्री में नेल आर्ट कर दूँ। आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं? जो अपनी मीका होती है वो कहती है हाँ, और मैं नेल आर्ट नहीं कर सकती हूँ, मना है, तो माफ़ कीजिएगा। जो अपनी ले होती है वो कहती है मैं ऐसा नेल आर्ट करूँगी जो आप कल ही खोल सके, आइए ना प्लीज़, मुझे एक पुलिस वाले के हाथ में नेल आर्ट करना था, प्लीज़ मेरा दिल मत तोड़िए। अभी जो अपनी मीका होती है वो क्या बोले उसे समझ में नहीं आ रहा होता है, बट ले बहुत जिद करती है, इसलिए मीका उसके पास अपना नेल आर्ट करवाने लगती है एंड मीका ने बहुत जल्दी नेल आर्ट कर दिया होता है और उसके नेल्स बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। माइक कहती है मैंने अपने नेल्स को कभी ऐसा नहीं देखा। जो मीका होती है वो कहती है पुलिस वालों को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मैं जानती हूँ पुलिस वाले अक्सर कमीने होते हैं बट ऑलमोस्ट नहीं। अभी मीका के दिल में से झटका सा लगा होता है एंड वो कहती है वैसे मैं एक्स फ़ौजी रह चुकी हूँ। जो ले होती है वो कहती है फ़ौजियों की मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ, लिटरली मैं, मेरा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है फ़ौजियों के लिए, आई रियली लव फ़ौजी, वो हमारे देश के लिए कितना कुछ करते हैं। जो मीका होती है वो हमें से रिलाकर एंड चली जाती है। फिर ले धीरे धीरे करके सभी के हाथ में नेल्स पेंट करने लगती है एंड सभी के नेल्स बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे होते हैं। जो अपनी ले होती है वो लड़कियों को देखते हुए कहती है लाइक अपनी बच्चियाँ लुओ, साओ एंड अपनी रीम। जो ले होती है वो कहती है लिटिल एंजल्स, क्या मैं आपका ब्यूटीफुल कर दूँ। जो सारी लड़कियाँ होती हैं वो मना कर रही होती है। जो रीम होती है वो कहती है साओ, तुम तो डांस में पार्टिसिपेंट ले रही हो ना, तो तुम अपना नेल्स करवा लो। जो अपनी ले होती है वो कहती है डांस में, तो मैं तुम्हारा मेकअप करूँ, आई रियली लव मेकअप, मैं तुम्हारा मेकअप करूँगी और तुम देखना सबसे खूबसूरत लगने वाली हो। जो साओ होती है वो कहती है नहीं, ऐसे ही सही है। जो अपनी ले होती है वो कहती है कम ऑन साओ, थोड़ा खूबसूरत लगना हक होता है लड़कियों का। एंड ये कहते ही वो बेचारी साओ को बैठा देती है एंड साओ के बाद वो लुओ का भी कर देती है। रीम मना कर रही होती है बट रीम का भी वो नेल्स कर देती है। जो लक होती है वो कहती है मेरी माँ बहुत ज़िद्दी है, मेरी माँ से जीतना तो मुश्किल है। अभी जो अपनी गुआई होती है वो कहती है तुम बहुत प्यारी हो लक बेटा, क्या तुम स्वीट खाना पसंद करोगी। एंड लक को चॉकलेट बहुत पसंद है एंड चॉकलेट मीठे होते हैं, मतलब उसको स्वीट पसंद है एंड वो कहती है लिटरली में आंटी आप मुझे स्वीट खिलाएंगे। जो अपनी गुआई होती है वो हाँ में से हिलाती है एंड लक तो उसके ही दुकान में जाकर जैसे बैठ जाती है। जो लुका होता है वो कहता है लक पूरे स्वीट मत खा जाना। जो लक होती है वो कहती है मैं आपकी तरह बुक्कर नहीं हूँ, आपका वो घटिया एनिमेशन बना क्या या फिर अभी तक आपके बनी नहीं है। अभी जो अपना लुका होता है वो कहता है मेरे एनिमेशन को घटिया मत बोलना, समझी गई लक। जो लक होती है वो कहती है ओहो जाओ जाओ। अभी वो भाई बहन फिर से आपस में ही लड़ने लगते हैं। जो बहन जाओ होते हैं वो हंस रहे होते हैं लुका और लक को लड़ते हुए देखकर, क्योंकि भाई बहन की फाइटिंग लिटरली में क्यूट होती है।
अभी ना सबका जैसे कि सब कुछ सेट हो रहा होता है, लोग आ रहे होते हैं, लंच वंच एंड ऑल दैट कर रहे होते हैं और अभी बच्चों का कंपटीशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ ही थे, जिस वजह से मजबूरन जाओ और बहन को साथ ही रहना पड़ रहा होता है। एंड जो लोग आ रहे होते हैं वो उन्हें फूड सर्विस कर रहे होते हैं, जो मांग रहे होते हैं, बट आपस में लड़ाई भी उतना ही कर रहे होते हैं, बट उनकी लड़ाई में अक्सर रीम आ जाती है एंड शांत करवा देती है। अभी जो अपने काउंटर हैं वहाँ पर अपनी तमाई और गोयका दोनों की नज़र सामने नहीं थी, वो पीछे अपने खाने को सेट कर रहे होते हैं। तभी अपने किनवाई सांग आते हैं जो कहते हैं, ओह फाइटिंग गर्ल्स, क्या मुझे कुछ मिल सकता है। अभी गो और तमाई दोनों एक अजीब सा इंप्रेशन बनाते हुए पीछे देखते हैं। अभी जो अपनी रीम होती है वो कहती है, क्या चाहिए आपको। जो अपनी तमाई होती है वो कहती है, आपने फाइटिंग गर्ल्स किसे कहा। जो किनवाई सांग होते हैं वो कहते हैं, ये आपकी बेटी है ना रीम, मैंने इन्हें कहा ये हमेशा स्ट्रगल करते हैं वॉलीबॉल के लिए, ये हमेशा फ़ाइट करते हैं अपने हक के लिए, दैट्स व्हाई आई कॉल फाइटिंग गर्ल। जो अपनी रीम होती है वो कहती है, आपको क्या खाना है, मेन्यू पड़ा है। अभी जो अपना किनवाई सांग होता है वो कहता है, क्या आप किंजलिन के फेमस डम्पलिंग्स बना सकते हैं, मुझे वो बहुत पसंद है। अभी तमाई एंड गोए किनवाई सांग को देख रहे होते हैं एंड गोए कहती है, तिंगजोलिंग। जो अपना किनवाई सांग होता है वो कहता है, हाँ मैं 1 साल वहाँ पर रहा था एंड वहाँ की वो ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगती है एंड वो स्टैचू मेरी फेवरेट जगह है। फाइट फॉर गर्ल, वो जो स्टैचू है जिनके नीचे फाइट फॉर गर्ल लिखा हुआ है, मैं अक्सर वहाँ पर बैठ के वो पिंक्स एंड ग्रीन डम्पलिंग्स खाया करता हूँ। तिंगजोलिंग का वो सबसे ब्यूटीफुल जगह है जो गर्ल्स पावर को बताता है ना। जो अपनी गुवो और तमाई होते हैं वो साथ में कहते हैं कि हम कभी गए नहीं हैं तो हम वो डम्पलिंग नहीं बना सकते हैं। किनवाई सांग कहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप जो भी बना सकते हैं आप मुझे दे दीजिए, मैं तो बस टेस्ट करना चाहता हूँ। अभी जो अपने तमाई एंड गोए होते हैं वो हाँ में से लाते हैं एंड डिश बना देते हैं। एंड जो अपना किनवाई सांग है वो खाते खाते जा रहा होता है और कह रहा होता है, आप भले किंजलिंग गए नहीं हैं पर आपके खाने में किंजलिंग का ही स्वाद है। एंड ये स्माइल करते हुए ही जाने लगता है। अभी जो अपना वैन होता है वो अपनी बहन से कहता है, बहन क्या आपका वॉलीबॉल कोच कुछ सटकेला है क्या, कैसी बातें करता है, कुछ समझ में नहीं आता। जो अपनी रीम होती है वो कहती है, हाँ अब तो मुझे भी वो सटकेला लग ही रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो हर वक्त मुझे टोंट मारते रहते हैं, मेरी माँ के सामने भी मुझे टोंट मार के गए हैं। एंड वो भी थोड़ा धीरे ही बोली होती है ताकि उसकी मदर को सुनाई ना दे, बट उसकी मदर एंड मदर और तमाई दोनों ही किनवाई सांग को घूर रहे होते हैं एंड उसे जाते हुए देख रहे होते हैं एंड धीरे से ही कहते हैं, ये सच्ची में परेशान करने वाले लड़कों में से है, बच्चे इसे संभालते कैसे होंगे। अभी दोनों ही हाँ में सही लाते हैं। बात फाइनली सारी कंपटीशन चालू हो जाती है, एक एक करके कंपटीशन हो रही होती है। वह जाओ को उनकी प्ले टीचर ले गई होती है और जाओ को अपनी फीमेल कॉस्ट्यूम में तैयार करवाया जा रहा था और उसको जो मेकअप था वो अपनी लय कर रही थी। जो लय होती है वो कहती है, तुम्हारी स्किन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है जाओ, मतलब लिटरली में तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। एंड ये कहते ही लय उसके गालों को बहुत ज़्यादा ऐसे ना पिंच कर रही होती है। साहु क्या बोले, उसका गाल लाल हो रहा होता है। जो वन किसिंग था वो बैठा हुआ था एंड उसे जो अपनी टीचर थी, प्ले टीचर, वही उसे रेडी करवा रही होती है। दोनों को कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा दिया गया था। साजिश उस कॉस्ट्यूम में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा होता है, बट वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि प्ले टीचर ने कहा है अगर वो ये प्ले नहीं करेंगे तो वो किसी क्लब में शामिल नहीं हो पाएंगे और क्लब में तो सब शामिल होना चाहते हैं ना। अभी जो ले होती है वो कहती है, एक्चुअली में तुम एक प्रिंसेस जैसी लग रही हो मेरे तैयार करवाने के बाद। जो अपनी प्ले टीचर होती है वो कहती है, हाँ तभी तो मैंने इसे सिलेक्ट किया, ये सच्ची में एक प्रिंसेस जैसी है और जब ये प्रिंस बनेगी तो और मज़ा आएगा, बट अभी तो ये प्रिंस के रूप में ही रहने दो। सहज से ये सोचना मत कि मैं तुम्हें एक लड़की की तरह ट्रीट कर रही हूँ, नहीं, आर्ट का कोई जेंडर नहीं होता,
आर्ट तो जेंडरलेस होता है। जो अपना जाजसू होता है वो अपने मन में ही कहता है इतना है तो वैन सिंह को क्यों नहीं ये जेंडरलेस रोल दे दिया। जो वैन होता है वो जाजसू को घूरता है जैसे कि उसने उसके मन की बात जान ली हो, और जाजसू अपना फेस ना टर्न कर लेता है। सारे प्लेयर में मतलब जो जो प्ले में शामिल होने वाले हैं वो सारे के सारे रेडी हो रहे होते हैं। अभी उनके बेटे का प्ले है तो वो तो आएंगे ही। जो अपना मूवर शो था वो भी आ गया होता है एंड कहता है क्या तुम्हारा दोस्त लड़की बन रहा है। कावेनिंग कहता है उसके सामने मत हंस देना मो भाई। जो मूवर शो होता है वो कहता है नहीं मैं इतना ख़राब भी नहीं हूँ। पर मुझे हल्की सी स्माइल आ ही गई एंड वैसे भी आर्ट का कोई रूप थोड़ना होता है। अगर मैं एक्टर होता तो मैं भी एक फ़ीमेल रोल ज़रूर लेना चाहता, वो इमोशन मैं भी देना चाहता। एंड जिस हिसाब से वो बात कर रहा होता है ना, आसपास की लड़कियां तो उसे ही देख रही होती है। जो अपना काविनिंग होता है वो अपना सर पकड़ लेता है और मन में कहता है इसलिए मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरे भाई मेरे स्कूल आए। अभी जो मूवर शू होता है वो ऐसे ही खड़ा था एंड उसके पाँव में दर्द हो गया होता है एंड वो कहता है क्या बैठने के लिए चेयर नहीं मिलेगा। कावेनिंग कहता है नहीं यहाँ पर वीआईपी चीज़ें नहीं मिल सकती। अभी वो बातों को इस सेंटेंस को कंप्लीट करे उससे पहले मुँह एक टीचर से कह देता है एंड वो टीचर फटाफट उससे चेयर ला कर दे देते हैं एंड वो एक फ़ीमेल टीचर थी और वो मुँह से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी और कावेनिंग से भी फिर बहुत प्यार से बात कर रही होती है एंड कावेनिंग की तो पूरी मूड की एंड बैंड हो रही हो। अभी ना जो प्ले है वो चालू होने लगता है एंड सारी की सारी जो चीज़ें होती है वो हो रही होती है। गुओ और तमाई बहुत खुश थे अपने जाओ और वैन को साथ में देखकर। वो तो जैसे उनकी नज़रें उतार रहे हो, फिल्मिंग कर रहे हैं, वो सब कुछ शूट कर रहे होते हैं। वैन और जाओ बहुत नर्वस थे, वो अपनी डायलॉग कह ही नहीं पा रहे थे। बट जब भी वो डायलॉग ढंग से नहीं बोल पाते तो उनको एक बैड एंड एक डेंजर ओरा फील हो रहा था जो उनकी प्ले टीचर से ही हो रहा होता है। एंड उस औरे के बाद वो अपने प्ले को ढंग से कर रहे होते हैं। अभी जो अपना वैन होता है वो नीज पर होता है एंड वो रोमांटिक डायलॉग बोल रहा होता है और अब जाहो की बारी थी रोमांटिक डायलॉग बोलने की। वो उसके दोनों हाथों को अच्छे से ग्रैब करते हुए एक सॉफ्ट वॉइस में लड़की वाली वॉइस निकालते हुए कहता है मैं जब जब इस धरती में आना चाहूँगी सिर्फ तुम्हारी बन के ही रहना चाहूँगी, सिर्फ तुम्हारी। तुमने मुझे प्रेम का असली एहसास दिलाया है, तुम्हारा होना तो मेरी खुशनसीबी है। अभी जो जाओ और वैन होते हैं वो एक दूसरे को फिर हक करते हैं एंड वहाँ पर पर्दा गिरता है वाइट कलर का एंड एक ऐसा सीन क्रिएट करना था कि वो किस कर रहे हैं बट वो किस नहीं कर रहे होते हैं। फिर बाद में थोड़े बहुत और सीन होते हैं, फिर लास्ट का वो सैड सीन एंड उनका सैड डायलॉग। पूरी ऑडियंस क्राई कर रही होती है, वो सारी की सारी रो रही होती है। जो अपना मूव इशू होता है उसकी आंखों में भी लिटिल बिट आंसू था एंड वो कहता है हाउ रोमांटिक, हाउ स्वीट, आई एम क्राई टू मच। अभी जो कविन होता है वो कहता है भाई ऐसी हरकतें करना बंद करो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। बट लोग उसको ही देख रहे होते हैं, उसको रोता हुआ देख कर वो अपनी अलग से ही फैंटेसी पूरी कर रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत क्यूट लग रहा होता है। अभी जहाँ पर प्ले का फ़ोटो लेना चाहिए वहाँ पर दो तीन लड़कियाँ छुप छुप के मूव इशू का फ़ोटो ले रही होती है एंड एक दूसरे से ही बातें कर रही होती हैं। कुछ लड़कियों ने तो कावेनिंग के पास आकर उसके भाई का आईडी भी मांगने लग गए बट कावेनिंग ने कहा कि वो सी ऐप नहीं चलाते हैं एंड सारे हैरान थे कि सी ऐप नहीं चलाते हैं या फिर ये माई लाइफ पे वीडियो बनाते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं था, उनका कोई भी सोशल अकाउंट नहीं था, वो जस्टिस ऐप में थे। बट जस्टिस ऐप में वो लड़कियाँ क्या करेगी, ये एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी न्यूज़ शेयर कर सकते हैं एंड ये यहाँ की सबसे बड़ी न्यूज़ प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे फालतू की चीज़ें नहीं चलती, न्यूज़ भी वैलिड होती है और सारी चीज़ों को उस जस्टिस ऐप की टीम द्वारा ही जांच पड़ताल करके उस वीडियो को अप्रूव मिलता है। ऐवे ही कोई भी कुछ नहीं डाल सकता है। और ये जस्टिस जो ऐप है ये अपने कावेनिंग के
मदर के साइड द्वारा बनाए गए हैं। लाइक कावेनी की मदर ने इस ऐप को बनाया था एंड ये ऐप बहुत ओल्ड है। एंड एक होता है ना कुछ ऐप जो लेगेसी सेट कर देते हैं, ये ऐप लेगेसी सेट किया हुआ है। कोई भी न्यूज़ आपको अगर जस्टिस ऐप में मिलेंगे, वो ऐप मतलब वो न्यूज़ बिल्कुल फेक नहीं होगा। एंड ये एक बहुत बड़ी कंपनी हो गई है जस्टिस, जो अपने काउ वेनिंग की माँ रन करती है अभी। एंड जो काउ वेनिंग के फादर हैं वो अलग 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 उनका एक लेगेसी है जो आपको आगे ज़रूर पता चलेगा। अभी जो अपने वैन ज़ाओ का जो प्ले था वो प्ले ख़त्म हो गया होता है और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में बड़े प्यार से देख रहे थे प्ले की वजह से। पर जैसे ही प्ले ख़त्म होता है सीधा अपने कॉस्ट्यूम वाले रूप में आके पहले तो अपना ज़ाओ जैसे सबसे पहले विग फेंकता है और वैन किसिंग भी अपना अजीब सा कपड़ा हटाने लगता है। दोनों के दोनों अपने आप को ऐसे साफ कर रहे होते हैं जैसे कि अछूत हो गए हों। दोनों ही एक दूसरे को घूर के जो अपने स्कूल का जो वॉशरूम होता है जहाँ पर आप शावर भी ले सकते हो, वहाँ पर वो शावर लेने लगते हैं और ख़ुद को इतना रगड़ रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया है। उन्होंने तो अवार्ड लेने तक का भी सफ़र नहीं किया। टीचर जब वो सब बातें कर रही थी तभी अपने ज़ाओ और वैन ना करा गए होते हैं। जब टीचर उनको बुलाती है तो उनको ऐसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी, पर वो क्या कर सकती है। उन दोनों को ऐसे ही स्टेज पर ले जाती हैं, दोनों ही खड़े थे एंड प्ले टीचर उन दोनों की तारीफ़ करती है और ज़ाओ जिसू की वो ज़्यादा तारीफ़ करती है और ज़ाओ जिसू स्माइल कर रहा होता है। इन सब ज़ाओ जिसू ही कह रहे होते हैं। फिर बाद में प्ले टीचर वैन की जब तारीफ़ करती है तो सब वैन का नारा लगा रहे होते हैं। दोनों को ही अवार्ड मिलता है अलग अलग बट एक ही कैटेगरी में और दोनों की ही फ़ोटो ली जाती है जो प्ले में लगाई जाएगी। लाइक यहाँ पर हर साल का जो प्ले होता है उसकी फ़ोटो की एक एल्बम बनाई जाती है और दीवार पे भी लगाई जाती है ईयर मेंशन करके, वो उनका होगा। पर ज़ाओ और वैन को इस चीज़ की बिल्कुल खुशी नहीं है। वो क्या करेंगे इस फ़ोटो का, उनको तो एक दूसरे को देखकर ही गुस्सा आ जाता है। दोनों अपना अपना अवार्ड लेकर अपने शॉप पर चले गए होते हैं। लाइक गुओ और तमाई का जो उनने लगाया है हर वो बैठे हुए थे। उनको बिल्कुल भी एक दूसरे को देखना अब हजम ही नहीं हो रहा था। उधर तमाई ज़ाओ को पकड़ती है और इधर अपनी गुओ वैन को, और दोनों साथ में ही कहते हैं ऐसा क्यों चेहरा बना रहे हो, कितनी अच्छी दोस्ती थी तुम्हारी, अब क्या हुआ तुम्हारी दोस्ती को। वैन एंड ज़ाओ एक दूसरे को देखते हैं और अपना फेस टर्न कर देते हैं। जो रीम होती है वो कहती है सच्ची में इनकी दोस्ती पता नहीं कैसी थी और कैसी पहुंच गई। अभी वैन एंड ज़ाओ तो कुछ कह ही नहीं रहे होते हैं जब उनके दोस्ती के बारे में कहा जा रहा होता है। अभी जो अपना लूका था अब उसकी बारी थी। जो एनिमेशन में जितने भी पार्टिसिपेंट लिए हैं उन सभी की एनिमेशन फिल्म दिखाई जाएगी एंड वैन एंड ज़ाओ सोचते हैं कि चलो वो पहुंच जाते हैं। लाइक लूका नया है और कहीं ना कहीं दोनों उससे बात कर रखे हैं तो एक अच्छी दोस्ती हो गई है। लाइक ऐसा कि अगर वो हेल्प मांगे तो हेल्प कर दे या फिर उसकी खुशी में वो खुश हो जाए। इसलिए वो गए थे जहाँ पर एनिमेशन मूवी दिखाई जा रही थी। सभी की मूवी दिखाई गई थी एंड कुछ मूवी में वैन एंड ज़ाओ भी शामिल हो गए थे देखने के लिए। अब बारी थी लूका की। अभी जो लूका की एनिमेशन मूवी की जो थीम होती है, लाइक उस शॉर्ट फिल्म की जो थीम होती है वो ये थी कि दो भेड़ियों के बीच में एक खरगोश फंस गया है एंड वो दोनों भेड़िए खरगोश को खाना चाहते हैं अपनी अपनी जिद की वजह से। तो खरगोश सोचता है कि क्यों ना उन दोनों भेड़ियों की दोस्ती करवा दी जाए एंड वो उन दोनों की दोस्ती करवाने लगता है। पर जब भी खरगोश उन दो भेड़ियों की दोस्ती करवाता है तो बेचारा खरगोश वो खुद मुसीबत में पहुंच जाता है। और ये कहानी अपने लूका ने खुद के सिचुएशन से इंस्पायर होकर की थी। वही सारे कॉमेडी एलिमेंट डाल दिए थे उसने, जो रियल में कोशिश की थी वो भी सारा चीज़ें उसमें ऐड कर दिए थे। चॉकलेट की जगह रॉ मीट ऐड कर दी थी। अभी सब बहुत हंस रहे होते हैं उन दोनों भेड़ियों को देखकर और वो खरगोश उनको बहुत क्यूट लग रहा होता है।
वेनेन्ज़ा को पता नहीं क्यों फील हो रहा होता है कि ये उन पे तो कहानी नहीं, ये खरगोश कहीं लूका तो नहीं। अभी जो लूका होता है वो वेनेन्ज़ा को वहाँ पर देखकर घबरा गया होता है, क्योंकि उसने सोचा ही नहीं था कि जब उसकी बारी आएगी तो ये लोग शामिल होंगे, ये देखने के लिए आएंगे। लूका का फेस नीचे था। माइक हंस रहा होता है क्योंकि वो भी जानता है कि लूका ने इंस्पायर हुआ है, क्योंकि माइक तो लूका के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें जानता ही है। अभी जो लक होती है वो अपने भाई को देखती है, जिसकी मूवी देखकर सब बहुत हंस रहे हैं एंड एंजॉय कर रहे हैं और सब तारीफ़ कर देते हैं, जिस वजह से अपनी जो लूका है उसके चेहरे पर ना एक एटीट्यूड वाला स्माइल आ जाता है कि ये मेरा भाई है। बट जब अपना लूका अपनी बहन से पूछता है कि ये मूवी कैसी लगी, तो वो उसके सामने बहुत बेइज्जती करती है और कहती है कि इससे अच्छा तो मैं बना लूँगी, जिससे लूका को बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो जानता है कि उसकी बहन अक्सर कड़वा बोलती है। अभी एनिमेशन टीम में विनर का अनाउंस होने वाला था। अभी सारे वोट किए होते हैं और यहाँ पर वोट के अनुसार ही होगा, और ये लाइव वोट ही था। एंड जो एनिमेशन टीम का जो अनाउंस करने वाले थे वो टीचर अपनी लूका का नाम लेते हैं। एंड लूका बहुत ज़्यादा खुश था एंड वो अवार्ड लेकर बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि एनिमेशन उसकी ड्रीम है एंड नाउ उसे अवार्ड मिल रहा है तो वो तो खुश होगा ही, इसलिए उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारे स्माइल थी। अभी जो टीचर होते हैं वो कहते हैं, वैसे लूका इस शॉर्ट फिल्म का आइडिया तुम्हारे पास आया कहाँ से, लाइक ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास कहाँ से आया। अभी लूका क्या बोले, वेनेन्ज़ा उसे ही घूर रहे होते हैं, तो लूका कह देता है वो मेरी बहन ने ये आइडिया दिया है। लक कहती है मैंने दिया है। अभी जो लूका होता है वो कहता है हाँ तुम्हें याद नहीं है कि तुमने ही दिया है। लक हैरान थी कि उसने ये कब आइडिया दिया, बट वो मान लेती है कि हाँ उसने आइडिया दिया है, क्योंकि भाई को इस चीज़ के लिए अवार्ड मिला है ना, तो वो ये क्रेडिट तो ले ही लेगी। अगर किसी ख़राब चीज़ का होता तो वो उस चीज़ में शामिल होती ही नहीं। एंड वो स्माइल करने लगती है। लूका बेचारा बच गया होता है ये कहकर, बट वो अवार्ड लेकर सीधा अपनी लय के पास जाता है। जो लय होती है वो कहती है माफ़ करना मैं तुम्हारी मूवी नहीं देख पाई, मेरे पास अचानक से इतने कस्टमर आ गए थे। जो लूका होता है वो कहता है कोई बात नहीं मम्मा, पर यह अवार्ड तो आप देख ही सकते हो ना। जो लय होती है वो कहती है मुझे पता था मेरा बेटा एक दिन बहुत अच्छा एक एनिमेटर बनेगा, सही कहा ना मैंने। जो लूका होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जो लक थी वो अपने पाँव को फोल्ड करते हुए कहती है पर मम्मा आइडिया तो मेरा ही था। जो अपनी लय होती है वो कहती है तुम्हारा आइडिया था। अब लूका क्या बोले, बट वो पछता रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि अब पूरी ज़िंदगी भर अपनी लक इस चीज़ का ना क्रेडिट लेती रहेगी। बट अब लूका तो कुछ कह भी नहीं सकता है और वो अपनी माँ के पास बैठा हुआ था। अभी जो बारी थी ना वो प्रिंस की थी, प्रिंस की आर्ट की बारी थी। जो अपना वैन होता है वो तो प्रिंस के साथ था ही कदम से कदम। अभी यहाँ पर प्रिंस के पापा सीबे भी आ गए होते हैं और आंटी गोए तो थी ही। वो सारे के सारे प्रिंस को अब अपने जगह पे ले जाते हैं जहाँ पर वो कंपटीशन होने वाला था। सारे लोग शामिल हो गए थे। यहाँ पर 3 टीचर जज करने वाले थे और प्रिंसिपल ली तो थे ही वहाँ पर। अभी सबको एक टाइमिंग दी थी और उसी टाइमिंग में आपको एक ब्यूटीफुल आर्ट बनानी है, चाहे वो कलर आर्ट हो या फिर स्केच आर्ट हो। सारे के सारे स्केच आर्ट कर रहे होते हैं क्योंकि कलर फिलिंग में टाइम लगता है। बट जो अपना लीबू था वो कलर से ही उस फोटो को बना रहा होता है एंड उसके हाथों का मूव सबको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। प्रिंस बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है और वैन उसकी ही फ़ोटो ले रहा होता है गोए के कैमरा से। अभी जो गोए होती है वो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश थी एंड अपने सीबे भी। अभी जो अपनी लुओ थी वो भी आ गई थी, रीम भी आ गई थी, साओ भी आ गई होती है एंड जाओ और उनके 2 पंटन भी आ गए होते हैं और अपना मोवेशू भी आ ही गया होता है। जो अपना कावेनिंग होता है वो कहता है क्यों आपको वो अपना संभालना नहीं है हेयर कटिंग शॉप। जो अपना मोवेशू होता है वो कहता है हेयर कटते कटते मेरा हाथ कट गया है, मैं और टॉलरेट नहीं कर सकता, मैं अभी तो बाहर से आया हूँ, मुझे बस ये देखने दो। एंड ये कहते ही वो पेंटिंग देख रहा होता है। अभी सभी की पेंटिंग ना कंप्लीट हो जाती है।
एक टाइमिंग जितनी दी हुई थी उसमें ही सारे टीचर अब पेंटिंग देखने लगते हैं और जो उसका थीम था वो भी मायने रखता है। अभी जो अपने लीबू का जो थीम था ना वो देखकर सब हैरान थे, इवन अपनी गोए और सीबे भी हैरान थे, क्योंकि जो लीबू है उसने जो पेंटिंग की थी उसमें अपने ताई लेक के नेता जाओ जिंग की फ़ोटो बनाई गई थी। लाइक उसकी थीम कुछ ऐसी थी कि उसने पूरा 5 लेग्स अलाइन दिखाया है जो उनके चेहरे पर झलक रहा है। लाइक एक वो फ़ोटोज़ होती है ना जिसमें जगह के अंदर चेहरा होता है, वो वैसे ही दिख रहा होता है। सब जाओ जिंग की फ़ोटो देखकर हैरान थे कि उसने इस नेता की फ़ोटो क्यों बनाई, क्योंकि वो तो अपने ताइलेक का है भी नहीं। लाइक अपना जो लीबू है वो अपने तो डेंकियन में रहता है ना, ताइलेक पे थोड़ना, तो उसने ये फ़ोटो क्यों बनाई। अभी जो अपना प्रिंस है जब उससे पूछा जाता है कि उसने ये फ़ोटो क्यों बनाई, तो जो अपना लीबू होता है वो कहता है "आ, जैसे कि आप सब जानते हैं 5 लेक्स लाइन बहुत खूबसूरत है। यहाँ की मान्यताएं अलग अलग घर चल बहुत ज़्यादा फैली हुई है। यहाँ की जगह एंड सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। सारी की अलग अलग अपनी अपनी एक चीज़ है, पर ताइलेक अक्सर पीछे रहा करती थी सबसे ज़्यादा। पर जब से जाओजिंग ताइलेक के नेता बने हैं तब से ये जगह बहुत ज़्यादा चर्चा में आ रही है। आप सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले ही जाओजिंग नेता ने वहाँ का सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाई है, जो 5 लेक्स अलाइन की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। वो अब मॉडर्न एंड कल्चरल दोनों चीज़ों को लेकर चल रही है। और वहाँ की स्कूल कितनी ग्रेट हो गई है, वहाँ की चीज़ें कितनी ग्रेट हो गई है, आप सब जानते हैं। एंड मैं 19 साल का हूँ। हाँ, मैं 19 साल का हूँ, फिर भी मैं अभी हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में ही हूँ। पर मैं वोट कर सकता हूँ, मेरे पास वोटिंग लाइसेंस है। तो मैं जब भी वोट करूँगा अपने थ्रोन के लिए, तो मैं ज़रूर जाओजिंग को ही वोट करूँगा, क्योंकि वो एक अच्छा नेता बन सकते हैं। बस मैं उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए उनको इस फ़ोटो में शामिल किया है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर थ्रोन इनके हाथ में होगा तो 5 लेक्स लाइन खूबसूरत होगा। अभी सब क्लैप कर रहे होते हैं एंड जो प्रिंस था वो उसी फ़ोटो को देख रहा होता है, जो सच्ची में बहुत सुंदर है। अभी जो फ़ोटो विनर बनेगी वो तो दीवार पे लगेगी, पर जो फ़ोटो विनर नहीं बनेगी वो आप घर ले जा सकते हो, जो थोड़ा हर्टफुल तो होगा, बट हाँ यही नियम है। अभी ना प्रिंस को जैसे कि डर ही नहीं है हारने का। अभी ये विनर अनाउंस किया जाता है और वो विनर प्रिंस नहीं था, वो विनर कोई और बना था जिसने गॉड एंड ईवल का एक सिग्नेचर फ़ोटो बनाया होता है। लाइक उनसे इंस्पायर होकर अपना लीबू हार गया होता है, बट उसे कोई फ़र्क नहीं था, वो उस फ़ोटो को लेकर जाने लगता है। बट सेकंड प्राइज़ अपने लीबू को ही मिलता है एंड लीबू स्माइल कर रहा होता है, बट वो फ़ोटो अभी भी वो घर ले जा सकता है। अभी जो अपनी गोए होती है वो लीबू के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती है, कोई नहीं बेटा, तुम्हारा आर्ट बहुत ही ब्यूटीफुल था। जो अपना लीबू होता है वो कहता है, अगर मैं हार भी जाता, अगर मैं सेकंड ना भी आता, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आर्ट मैंने अपने दिल के लिए बनाया है, जीतने के लिए नहीं। हाँ, मैं जीतता तो मुझे खुशी मिलती, बट मुझे गम भी नहीं है। एंड ये कहते ही जो लीबू होता है वो स्माइल कर रहा होता है। जो वैन होता है वो लीबू को पीछे से टाइट हग करते हुए कहता है, ये हुई ना बात मेरे प्यारे लीबू, पर तुझे ये आइडिया कब आया। अभी हमें पता चलता है जब लीबू को उस समय नोटिफिकेशन आया था ना उस चैनल का जिसको उसने सी ऐप पर फॉलो कर रखा है, उसके नोटिफिकेशन में ना जाओजिंग की ही बात थी। एंड प्रिंस उनमें से नहीं है जो उसके लाइफ में जो चल रहा है वो उसको चलने देगा कि हाँ भाई मेरे लाइफ में जो चल रहा है वो चलने दो, नहीं, वो न्यूज़ देखने वालों पर्सन में से है। उसके फ़ोन में जस्टिस ऐप टॉप पे पड़ा रहता है, क्योंकि उसे न्यूज़ बहुत ज़्यादा पसंद है एंड वो उन सब चीज़ों को फॉलो करता है, क्योंकि वो आसपास की अराउंड की चीज़ें देखना पसंद करता है। इसलिए लीबू को ये आइडिया ज़्यादा अच्छा लगा होता है। अभी ना जो लीबू की फ़ोटो थी वो सोशल मीडिया पर ना डाल दी गई थी, जस्ट अभी बनाई एंड अभी ही डाल दी। अभी जब अपना ना वैनकेजिंग को शौक है सी ऐप चलाने का, प्रिंस चलाता तो है बट उसने अभी खोला नहीं होता है। बट काउ विनिंग उसके पास आते हुए कहता है, क्या बात है प्रिंस, तेरी बनाई हुई फ़ोटो तो सी ऐप पर वायरल हो गई। जो अपना लीबू होता है वो कहता है, क्या। जो काउ विनिंग होता है वो कहता है, हाँ खुद देख ले। एंड ये कहते ही जब वो देखता है तो कहता है, ओह ये कैसे हो सकता है।
इतने जल्दी इतनी व्यूज़। अभी जो अपनी लीबू है ना, भले उसकी पेंटिंग 1 पे नहीं आई, 2 पर आई, बट सोशल मीडिया पर उसे बहुत ज़्यादा लाइक मिल गए हैं। पता नहीं किसने डाला है, पर किसी ने तो डाला है एंड वो बहुत लाइक अर्न किया है। एंड वो इतने देर में ही बहुत सारे आइडियो पे शेयर भी हो चुका है। लाइक सिर्फ 5 मिनट में इतना अच्छा खासा रीच मिल जाना, वो बहुत ही ज़्यादा एकदम माइंड ब्लोइंग हो गया होता है। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है, क्या बात है लीबू, देखना अगर ऐसा ही रहा तो ये फ़ोटो सीधा जाओजिंग के पास पहुंच जाएगा। अभी जो लीबू होता है वो कहता है, मजाक है क्या, इतने बड़े नेता हैं, मेरा फ़ोटो कहाँ ही देखेंगे। एंड जो लीबू होता है वो स्माइल कर रहा होता है। जो वैन होता है वो कहता है, अरे देख लेंगे, देखना और कहेंगे भी, वाह क्या फ़ोटो बनाई है, इसे मैं ख़रीद के अपने घर में सजाना चाहूँगा। जो अपना वैन होता है अब लीबू से ऐसी ही बातें करने लगता है और लीबू स्माइल कर रहा होता है। अभी जो हैनिंग था ना वो बैठा हुआ था, एंड अभी हैनिंग जहाँ पर बैठा था वो अपने जाओ के पास वाली जगह थी। एंड जाओ कहाँ पर बैठा है, तमाई और गुबू के शॉप पर, और उसके पास शॉप लगाया है अपनी मीका ने, मीन्स माइक की माँ ने। तो माइक भी वहीं पर बैठा है एंड आप जानते हैं कि उन दोनों के बीच में ही कंपटीशन होने वाला है। तो वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही घूर कर देख रहे होते हैं। अभी ना उन लोगों की बारी आ ही जाती है, लाइक कराटे की भी बारी आ ही गई होती है। वो धीरे धीरे एक एक करके लड़ लड़ के आगे पहुंच रहे होते हैं एंड अब फाइनली उन दोनों को एक दूसरे को डिफीट करना है। अभी जो अपना माइक होता है वो हैनिंग से कहता है, मैं अपनी गार्ड डाउन नहीं करने वाला हूँ। जो हैनिंग होता है वो कहता है, हाँ तुम फौजी के बेटे हो भी, फिर भी मैं तुमसे नहीं डरता, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग तो मैं ही हूँ। जो माइक होता है वो कहता है, घमंड अक्सर दूसरों को तोड़ देता है हैनिंग। जो हैनिंग होता है वो कहता है, तो देख लेते हैं ना माइक। एंड वो एक किक मारने के लिए आगे जाता है बट माइक उस किक को रोक देता है। अभी वो दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे कराटे कर रहे होते हैं, उनकी हाथ वो बहुत ही परफेक्ट थी। हैनिंग हैरान था, हैनिंग ने माइक को लड़ते हुए नहीं देखा था, बट यस माइक जो है ना वो हैनिंग के टक्कर का है और हैनिंग मान रहा है। और उसके मन में आ भी जाता है कहीं ना कहीं कि नहीं वो लूज़ करेगा, बट फिर भी वो अपने गार्ड को बहुत ज़्यादा टाइट करते हुए लड़ने लगता है। एंड वो भी अभी दोनों ही फाइटिंग कर रहे होते हैं। ये मैच थोड़ा लॉन्ग हो रहा होता है, अगर ये मैच थोड़ी देर और चलता तो टीचर तो इसे टाई करने ही वाले थे, क्योंकि पूरा समय इस पर ही थोड़ा लगा दिया जाएगा। पर अपना जो हैनिंग होता है वो थोड़ा थक गया होता है एंड उसकी बैलेंस बिगड़ रही होती है एंड वो नीचे गिर जाता है और माइक उसे हरा देता है। लाइक ये हार सच्ची में हार है या फिर नहीं, बट हाँ हैनिंग अब दोबारा उठने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जो माइक होता है वो स्माइल करता है एंड माकी वो बहुत खुश थी एंड वो बहुत स्माइल भी कर रही होती है एंड माइक उसे ही देख रहा होता है। जो हैनिंग होता है वो धीरे से कहता है, चल तू भी क्या याद करेगा कि मैंने खुद को हारने दिया। एंड ये कहते ही वो उठ जाता है और जाने लगता है एंड जो ये विनर की ट्रॉफ़ी थी वो अपने माइक को ही मिल जाती है। जो माइक होता है वो इस ट्रॉफ़ी को लेता है और वो स्माइल कर रहा होता है। जो लूका था उसने उसकी फ़ोटो क्लिक की होती है एंड उसको सेंड कर दिया होता है। जो माइक होता है वो अपनी फ़ोटो देखकर लूका को देखते हुए कहता है, फ़ोटो क्यों ली मेरी। लूका कहता है, यार तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरे कंपटीशन की मैंने फ़ोटो ली है। जो माइक होता है वो कहता है, बिल्कुल नहीं, मेरी फ़ोटो मत लिया करो, मुझे फ़ोटो लेना पसंद नहीं। लूका कहता है, हाँ गुंडे जैसे जो लगते हो, ये कान में एयरिंग देखी है तुम्हारी क्रॉस वाली लटकती हुई, गुंडे लगते हो तुम। जो लूका होता है वो कहता है, खुद को देखा है लोके के बच्चे। जो लूका होता है वो कहता है, ओए होए लूका, लूका नाम है मेरा। अभी ना ये दोनों लड़ने लगते हैं। हैनिंग जाजिसु कावेनिंग वहीं पर खड़े थे। जो अपना जाजिसु होता है वो कहता है, कोई बात नहीं हैन, नेक्स्ट टाइम। जो हैन होता है वो कहता है, कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सही कहा। जो कावेनिंग होता है वो कहता है, हाँ सोचा नहीं था माइक की माँ फौज में होगी,
ये छुपा रुस्तम निकला। अभी जो साजिश होता है वो कहता है, और मैंने ये नहीं सोचा था कि लूका की माँ इतनी सुंदर होगी। मैं तो इसे मारना चाहता था, पर अब मैं इसे मारूँ कैसे? इसकी माँ को देखकर मुझे इसको मारने का मन नहीं हो रहा। अभी जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है, वैसे तूने एक बात नोटिस की क्या? कहना नहीं चाहिए। जावर कावनिंग कहते हैं क्या? जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है, लूका, एल, लक, एल, ले, एल, इनकी पूरी फैमिली एक एल क्यों है? एंड हैनिंग ने थोड़ा अलग वे में कहा था, क्योंकि एल से गाली भी आता है। जो अपना जाजिस और कावनिंग होते हैं उसे घूरने लगता है। एंड हैनिंग कहता है, ठीक है सॉरी, अब नहीं बोलूँगा कुछ ऐसा। एंड वो जाने लगते हैं। अभी ना हमें साव को दिखाया जाता है जो बैठी हुई थी। तभी उसके पास एक टीचर आती है जो कहती है, साव बेटा, तुम्हें तुम्हारे चाचा बुला रहे हैं अंदर। जो अपनी लुबो होती है वो अपनी साव को देखने लगती है। साव सोचती है कि उसके चाचा बुला रहे हैं, वो आए भी हैं क्या? एंड वो ऑफिस की तरफ जाने लगती है। और उसके मन में ऐसा था कि वो आए हैं तो शॉप पर क्यों नहीं आए? शॉप पर तो आना चाहिए था ना। बट वो ज़्यादा ना सोचते हुए जहाँ पर उसे बुलाया गया था वहाँ पर जाती है। एंड वो जैसे ही जाती है तो देखती है कि उसके चाचा पास में बैठे हैं अपने किन वाइजांग। और किन वाइजांग के फेस पर स्माइल था। जो उसके चाचा होते हैं वो कहते हैं, बैठो ना। जो लुबो होती है, सॉरी साव, वहाँ पर आकर बैठ जाती है। जो किन वाइजांग होते हैं वो कहते हैं, क्या बात है साव बेटा, तुमने नहीं बताया कि तुम्हारे चाचा गेगे हैं, इतने बड़े वकील। जो गेगे होते हैं वो कहते हैं, आप भी मेरी कुछ ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। और साव, मैंने फ़ैसला कर लिया है। साव कहती है, क्या फ़ैसला कर लिया है आपने? गेगे कहते हैं कि तुम क्लब में शामिल हो सकती हो। पहले तो मैं तुम्हें क्लब में शामिल होने देना नहीं चाहता था, पर तुम वॉलीबॉल क्लब में शामिल हो सकती हो। साव हैरान थी। एंड वो देखने लगती है अपने किन वाइजांग को, क्योंकि उसके चाचा उसको मना कर रहे थे कि किसी भी क्लब में ना जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं टीचर उचर से बात कर लूँगा, सब संभाल लूँगा, तुम एक्स्ट्रा स्टडी करना वकालत की। एंड यहाँ पर वो तैयार है वॉलीबॉल के लिए। अभी जो अपनी साव होती है वो क्या बोले उसे समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रही होती है, चाचा जी मुझे तो डांस क्लब में जाना था। अभी जो अपने गेगे होते हैं वो कहते हैं, वैसे भी साव, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें किसी क्लब में जाने दे नहीं रहा था, पर अगर तुम वॉलीबॉल क्लब में जाओगी तो ये सही है ना, एक स्पोर्ट क्लब में होना ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं तो यहाँ पर तुमसे मिलने आया था और सोचा था कि तुम्हारा डांस देखता जाऊँ, पर सच कहूँ तो साहब मुझे जाना पड़ेगा। क्या है ना, मुझे एक मर्डर केस मिला है, वो एक इनोसेंट है, तो अगर मैं उसका केस नहीं लड़ा तो बेमतलब का कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मैं सोचा था डांस पहले है बट लेट है, मैं आने की कोशिश करूँगा, फिर ना आ पाया तो माफ़ करना, केस ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, वॉलीबॉल क्लब में ज़रूर जाना, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। एंड ये कहते ही वो उसके सर पर हाथ रख कर जाने लगते हैं। साओ केनवाई जांग को देखती है और कहती है, चाहते क्या हैं आप? केनवाई जांग कहते हैं, मैं क्या चाहता हूँ, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम वॉलीबॉल क्लब में आ जाओ। जो अपनी साओ होती है वो कहती है, मेरे चाचा मुझे किसी भी क्लब में जाने के लिए तैयार ही नहीं थे, आपने वॉलीबॉल क्लब में जाने के लिए तैयार कैसे करवाया? अभी जो गेगे होते हैं वो कहते हैं, अगर इंसान को वो दो जो वो चाहते हैं तो वो इंसान आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। मैंने बस उनको वो दिया जो वो चाहते थे, थोड़ी सी तारीफ, थोड़ा सा मस्का। एंड ये कहते ही वो ऐसा ना हाथ को ऐसे रफ करते हुए बताते हैं कि मस्का लगाया। अभी जो अपनी साव होती है वो कहती है, मतलब आप सच्ची में, मेरे अंदर आपको दिख क्या गया है? मेरे से अच्छी रीम है। जो अपनी किनवे जांग होते हैं वो अपने साव के फेस के थोड़े करीब जाते हुए कहते हैं, पता है, मेरी आंखें वो देख सकती है जो कोई नहीं देख सकता। जो जाओ होती है वो गुस्से में उठती हुए कहती है, आपने मेरे चाचा को तो मना दिया, अगर मैं शायद वॉलीबॉल क्लब में जाऊँ भी तो मैं अपना 100% नहीं लगाने वाली, सुन लीजिए टीचर किनवाई जाऊँ। एंड ये कहते ही वो जाने लगती है। अभी जो एक शैडो है ना, लाइक एक जगह है जहाँ पर लाइट लगी है, फिर उसके बीच में एक चीज़ रखी हुई है एंड उस चीज़ की शैडो दीवार पे पड़ रही होती है। साव जैसे ही वहाँ से गुजरती है तो उसके 2 हॉर्न्स जैसे एक डिज़ाइन बन जाते हैं। जो अपना किनवाई जांग होता है वो कहता है, मैंने तुम्हारे अंदर एक मॉन्स्टर देखा है और उस मॉन्स्टर को मैं अपने पास
ज़रूर रखूँगा। तो शाओ, तुम बनोगी मेरी मॉन्स्टर। एंड ये कहते ही जो किन वेजांग होता है वो स्माइल करता है और वो मस्त लेटा हुआ था। अभी जो साओ होती है वो बहुत गुस्से में बाहर आ रही होती है। जो लुवो होती है वो कहती है, क्या हुआ साओ, सब ठीक है? जो साओ होती है वो कहती है, हाँ सब ठीक है। तब तक रीम आती है और कहती है, साओ जल्दी तैयार हो जाओ, डांस कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। अभी जो अपनी लुवो होती है वो कहती है, हाँ मैं भी यही कहना चाहती थी, सॉरी मैं भूल गई। साओ कहती है, कोई बात नहीं। अभी जो साओ होती है ना वो डांस के लिए चली तो जाती है बट उसका दिमाग तो आधे से ज़्यादा कहीं और खोया था। कहाँ पर? अपने चाचा गेगे के बात पर कि वो मान कैसे गए। किन्वय साहब उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? लाइक वो चाहता क्या है? वो वॉलीबॉल खेली ही नहीं है तो वो खेलेगी कैसे? क्यों उसे ज़बरदस्ती वॉलीबॉल में घुसेड़ रहा है? उसे वो समझ नहीं आ रहा होता है। एंड वो ना कहीं और खो कर जैसे कि सब कुछ कर रही हो। तभी उसके पास का वेनिंग आता है जो कहता है, क्या हुआ, अभी से घबरा रही हो? जो साहब होती है वो कहती है, तुमसे बिल्कुल नहीं। कहाँ है विनर की ट्रॉफ़ी? तो मैं ही ले जाऊंगी। जो अपना कावेनिंग होता है वो कहता है, वाई नॉट, देखते हैं क्या होता है। अभी जो मोवेशु है वो कावेनिंग को घीसते हुए कहता है, हे बड़े भाई के सामने लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे हो? अभी जो साओ होती है वो कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अभी जो मोवेशु होता है वो कहता है, तो ये तुम्हारे इतने करीब क्यों था? तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है क्या? मैं अपने फादर से नहीं बताने वाला और ना ही तुम्हारे फादर से। साओ, जो साओ होती है वो कहती है, नहीं हो भाई ऐसा कुछ नहीं है, इसे पसंद करने से अच्छा मैं जहर खा लूँ। जो कावेनिंग होता है वो कहता है, सेम पिंच, तुम्हें पसंद करने से अच्छा मैं जहर क्यों ना खा लूँ। अभी जो अपना मुंह इशू होता है वो कहता है, ओ प्लीज़ ऐसे मत लड़ो, नहीं तो तुम्हारे अंदर और गहरी प्यार जग जाएगी। जो लड़ता है वो उतना ही ज़्यादा प्यार करता है। अभी जो अपनी साओ एंड अपने कावेनिंग है वो एक दूसरे को देखते हुए जी करके जाने लगते हैं। एंड मुंह इशू बोलता है, क्या फिल्म नहीं देखते क्या? सो अनरोमांटिक। एंड ये कहते ही वो सामने की तरफ जाने लगता है। अभी ना वहाँ पर पहले कावेनिंग की बारी थी। साओ उसे देख रही होती है और कावेनिंग जैसे कि स्टेज पर ही उसे आंखें दिखा रहा हो। एंड साओ का भी कुछ ऐसा था कि हाँ करो डांस। एंड अभी गाना बजना स्टार्ट होता है। All around, धूम बजाओ, धूम मचाओ, dance all night. दिल से dance, 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 ओ मेरे बड़े भाई. Dance, everybody, dance, dance, everybody. दिल से dance, ओ मेरे बड़े भाई. अभी जो कावेनिंग का डांस था ना वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक डांस था जिसमें बहुत सारे फ्लिप जंप एंड हाई जंप हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा लाउड था। जो अपना मुंह वैसे होता है वो अपना कान पकड़ लिया होता है एंड कहता है, कितना लाउड है, मैं पियानो सुनने वाला इसका रॉक म्यूज़िक कैसे ही सुनूंगा, मैं अपने भाई को सपोर्ट कर भी पाऊँगा। जो अपनी साओ होती है अब वो स्टेज पे जाने लगती है क्योंकि उसकी बारी थी। जो कावेनिंग होता है वो कहता है, डांस देखकर डर तो नहीं गई? जो अपनी साओ होती है वो कहती है, बंदरों की तरह उछलना डांस नहीं होता, रिच कावेनिंग। एंड ये कहते ही वो स्टेज पे चली जाती है एंड लुवो रेम बहुत ज़्यादा उससे सपोर्ट कर रही होती है एंड उसके नाम के नारे गा रही होती है। अभी जो साओ थी ना वो बहुत ब्यूटीफुल पोजीशन में खड़ी हो गई थी एंड उसका भी ड्रेस कोई ऐसा नहीं था कि हाँ अभी वो भरतनाट्यम सूफी सॉन्ग पर डांस करेगी।
लाइक हिप हॉप वाला वाइब था, बट एक अलग वाइब भी दे रहा होता है। कावेनिंग जैसा इतना लाउड नहीं कि कान से खून निकल आए, उसका खुद का भाई नहीं सुन पाया, क्योंकि मूव सो थोड़ा सा एलिगेंट लोगों में से है, तो वो रॉक म्यूज़िक से ज़्यादा एक लवफुल पियानो, वायलिन, ऐसी ऐसी चीज़ें सुनना ज़्यादा पसंद करता है। अगर वायलिन तेज हो तो चलेगा, बट ऐसे रॉक टाइप सॉन्ग उसे पसंद नहीं आते। रात है जवान, सितार बजाओ, दिल में है तूफान, मुझे नचाओ। ओ माही सुन ले जरा, दिल खो गया मेरा, दिल खो गया, कहाँ खो गया, यहाँ खो गया। दुनिया चमके, पायल झमके, दुनिया देखे मंजिल बनके। ओ माही सुन ले जरा, दिल खो गया मेरा, दिल खो गया, कहाँ खो गया, यहाँ खो गया, कहाँ खो गया। दुनिया चमके, पायल झमके, दुनिया देखे मंजिल बनके। ओ माही सुन ले जरा, दिल खो गया मेरा, दिल खो गया, कहाँ खो गया, यहाँ खो गया, कहाँ खो गया। अभी जो साव का डांस था ना, वो उसका सिग्नेचर डांस था काइंडली, जो वो कथक के साथ जो हिप हॉप मिक्स कर देती है, ये वो वाला था। एंड इसमें हैंड मूव बहुत ज़्यादा था, शरीर को बहुत फ्लेक्सिबल बनाया था उसने, एंड नीचे झुकना, ऊपर अपने पाँव को रखना, एंड बहुत यूनिक डांस स्टेप था। यहाँ पे सिर्फ उछलना नहीं था, कावेनिंग ने भी अपना 100% एंड बहुत बेस्ट दिया है, बट ये इतना स्मूथ एंड इतना प्यारा था। एंड इवन मूवी शू को भी वो बहुत ब्यूटीफुल लगा होता है, एंड वो क्लैप भी कर रहा होता है, एंड सारे लोग तो उसके लिए क्लैप कर रहे थे, कावेनिंग के लिए भी किया एंड उसके लिए भी कर रहे होते हैं। जो हैनिंग एंड अपने जाओ होते हैं, वो एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं दोस्त है, बट फिर भी साव इज़ मच बेटर देन। अब समझ रहे हो ना। अभी जो अपने हैनिंग एंड साजिश होते हैं, वो भी बेचारे कावेनिंग को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। अभी जो अपनी सा होती है, वो जैसे ही नीचे जा रही होती है तो उसकी नज़र पड़ती है किन वाइजांग पर, जो उसे देख रहे होते हैं। एंड वो एक होता है ना एक नज़रिया, उनका जो नज़रिया था वो साव समझ नहीं पा रही थी, चेहरे पर ऐसी स्माइल थी जैसे कि वो जो डांस है ना उनने ही सिखाया है। अभी जो किन वाइजांग थे, फिर जैसे ही देखते हैं कि अपनी सा उनको देख रही है तो वो क्लैप करने लगते हैं। एंड उनकी बॉडी मूव कोई नॉर्मल पर्सन की तरह उनकी बॉडी मूव नहीं होती है, वो एक एलिगेंट वाइब देते हैं जो यहाँ के टीचर नहीं देते हैं। उनके अंदर कुछ एक अलग सा चार्म है, एक अलग ही वाइब है जो साव हैंडल नहीं कर पाती है, एंड वो जाने लगती है। बट किन्वाइजांग के फेस से तो स्माइल जा ही नहीं रही थी। अभी जो अपने अवार्ड था ना वो मिलने वाला था, एंड यहाँ पर भी लाइव वोट ही है, ये नहीं है कि अपने मर्ज़ी से यहाँ पर लाइव वोट होगा, एंड टीचर लोग भी वोट करेंगे। अभी सब ऐसे क्रॉस फिंगर कर लिए थे, और यहाँ पर सिर्फ 2 लोग नहीं और भी लोग थे, एंड नाम लिया जाता है तो वो साव का। जो साव होती है इतना तेज कावेनिंग के कान में चलाती है जैसे कि कावेनिंग के कान से खून निकल जाए। वो कहता है
धीरे नहीं कर सकती थी? जो साव होती है वो कहती है ना बिल्कुल नहीं, चिल्लाकर हम अपनी जीत का आगाज़ करते हैं। एंड ये कहते ही वो उछल उछल के स्टेज पे जाने लगती है। काव्य ने अपने हाथ को क्रॉस कर लिया होता है क्योंकि यार उसने अच्छा डांसर मंगाया था, बट फिर भी वो हार गया। एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो वैशु उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है कोई बात नहीं काव्य ने, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। जो काव्य ने होता है वो कहता है हाँ क्यों नहीं, हमारे साथ अभी बहुत समय बाकी है, इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बता के रहूँगा कि आखिरकार काव्य कौन है। एंड ये कहते ही वो थोड़ा मुंह बना लेता है। अभी जो साव होती है वो जैसे ही अवार्ड लेने वाली थी तभी वहाँ पे केन वाइजांग आ जाते हैं। एंड ये अवार्ड केन वाइजांग देने वाले थे। जो साव होती है उसको जो वो खुशी थी ना, ऐसा ना कि एक पल के लिए धरी की धरी किन वाइजांग की, वो कोई और टीचर बट किन वाइजांग क्यों। जो किन वाइजांग होते हैं उसे अवार्ड देते हुए कहते हैं तुम सच्ची में डांस में बहुत अच्छी हो, बहुत ज़्यादा आगे जाओगे तुम। जो अपनी साव होती है वो कहती है क्या मतलब है, एक टीचर मुझे ज़बरदस्ती वॉलीबॉल टीम में डालना चाहते हैं, जिस वजह से वो मेरे चाचा से भी बात कर रहे हैं। किन वाइजांग कहते हैं मैंने क्यों बोला कि तुम आगे जाओगी, शायद तुम समझी नहीं बच्चे, तुम बहुत लचीली हो, हाई जंप है तुम्हारा, हाथ के मूव्स बहुत अच्छे हैं। जो अपनी साव होती है वो स्माइल करते हुए कहती है कृपया करके मेरा पीछा छोड़ दीजिए। अभी ना वो थोड़ा धीरे बोल रहे थे ताकि और लोग ना सुने, बट वो स्माइल चेहरे पर ला रहे थे, बट अपने आप को एक अलग अलग ही बातें बोल रहे होते हैं। अभी जो साव होती है फिर वो अवार्ड लेकर चली जाती है। सभी को अवार्ड मिलता है बट साव को मेन अवार्ड मिलता है जीतने का। एंड उसकी फ़ोटो अपने वॉल पर भी लगेगी। अभी जो अपनी लुबो होती है वो कहती है अब मेरी बारी है कुकिंग की, क्या मैं जीत पाऊँगी। जो अपनी साव होती है वो कहती है क्यों नहीं, तुम वैसे भी मीठी हो और स्वीट डिश जब तुम बनाओगी तो आए हाय सबकी मौत हो जानी है। जो लुबो होती है वो कहती है मर जाएंगे सब। जो साव होती है वो कहती है अरे मजाक कर रही हूँ, जाओ जाओ बना के आओ और जीत के आओ। अभी जो साव होती है ना वो कुकिंग बैटल कर रही होती है, जहाँ पर हर जगह हर चीज़ में एक यूँ है ना कि जोर से चिल्लाना है, वहीं पर पेंटिंग एंड कुकिंग में ये लोग मर रहे होते हैं, इतने बोर हो रहे होते हैं क्योंकि क्या करें क्या देखें क्या करना क्या है, इतने बोर हो गए होते हैं कि सारे के सारे उबासी ले रहे होते हैं। एंड आधे से ज़्यादा लोग तो कुकिंग में आए भी नहीं होते हैं, बट अपनी लुओ की फ्रेंड तो यस ऑलवेज देयर, वो सारे के सारे वहीं पर थे। वैन केसिंग सबसे आगे वाले सीट पर बैठा था और उसको ऑल द बेस्ट दे रहा होता है। एंड जिस वजह से लुओ और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रही होती है और उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा स्माइल आ रहा होता है। जो रीम एंड साव होते हैं वो दोनों वैन के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि हम दोनों आए ही क्यों हैं, लुओ को तो सिर्फ इससे ही मतलब है। जो अपना वैन होता है वो कहता है अरे 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 किसी की चल रही है, इतनी गंदी बदबू। जो अपने रीम एंड साव होते हैं वो उसे ऐसे ही घूर के देख रहे होते हैं। जो जाजूस होता वो भी लोगों को कुकिंग देख के बहुत स्माइल कर रहा होता है। जो हैनिंग होता है एंड काव वेनिंग वो कहते हैं यार क्यों लाए हो यहाँ पर, सच्चा बोरिंग। जो अपना जाओ होता है वो कहता है हे लू है वहाँ पर, बहन जैसी है मेरी, देखने दो मुझे। वहीं ये कहते ही वो स्माइल कर रहा होता है, बट हैनिंग एंड काविन का ऐसा था कि ये मेरी बहन तो नहीं है, मुझे क्यों फंसा रखा है यहाँ पर। खाना फाइनली बन जाता है एंड लुओ अपने फिंगर को क्रॉस की हुई थी एंड रिज़ल्ट का वेट कर रही होती है, बट लुओ जीती नहीं होती है। लुओ थोड़ी सी सैड हो गई थी, बट जो वैन होता है वो जैसे ही वो चेक करने वाले जब जाते हैं, वो खाना चेक करेंगे ना टीचर, फिर नाम लेंगे, तो जैसे ही वो जाते हैं वैन उधर जाते हुए कहता है क्या हुआ। जो अपनी लुओ होती है वो कहती है चेहरा देखकर समझ रही नहीं क्या वैन भैया, मैं हार गई। जो वैन होता है वो कहता है अभी अनाउंसमेंट बाकी है। अभी जब अनाउंसमेंट होता है तो हाँ वही रिज़ल्ट था जो अपने लुओ ने सोचा था, बट कोई बात नहीं। लुओ थोड़ी उदास थी, पर वैन, जाओ, रीम, साओ, कावेनिंग एंड हैनिंग वो सारे उसके डिश पर ऐसे झुकते हैं जैसे कि पूछो मत। एंड सारे के सारे ऐसे ना लड़ लड़ के खा रहे होते हैं और तारीफ़ कर रहे होते हैं। ये देखकर लुओ के चेहरे पर ना स्माइल आ जाता है और कहती है मुझे लगता है कि मैं ही जीती हूँ, आपके चेहरे की मुस्कुराहट ने
मुझे जिता दिया। जो वैन होता है वो कहता है तुम जितनी मीठी हो ना उतना मीठा तुम्हारा खाना है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तुम मेरे बर्थडे पे केक बनाना पसंद करोगे। जो जाओ होता है वो कहता है नहीं, लुओ मेरे बर्थडे पे केक बनाएगी, है ना। जो लुओ होती है वो कहने लगती है कि वैन भैया, जाओ भैया। पर वैन भैया और जाओ भैया तो फिर से लड़ने लगते हैं। माइक एंड लोका जो पीछे से देख रहे होते हैं एंड लोका कहता है बस मुझे इसी चीज़ की देरी थी, इनकी दुश्मनी सच में कभी सॉल्व नहीं हो सकती। आई एम अबाउट, मैं तो हार मान रहा हूँ। जो माइक होता है वो स्माइल करने लगता है। जो लूका होता है वो कहता है हाँ तुम तो खुश हो रहे हो ना, क्योंकि तुमने कहा था कि इन दोनों की दुश्मनी कभी सॉल्व नहीं होगी, और वो नहीं हो रही है ना। जो अपना माइक होता है वो कहता है कुछ समय और रुक जाओ, तुम्हें मैं आंसर दूंगा मेरे इस मुस्कुराहट का। जो लूका होता है वो अजीब सा चेहरा बनाता है, बट माइक अभी भी मुस्कुरा ही रहा होता है। अभी वैन एंड जाओ के बीच में जो फाइटिंग हो रही होती है उसके बीच में रीम आते हुए कहती है अरे शांत हो जाओ, क्या अजीबोगरीब बातें कर रहे हो। और रही बर्थडे की तो भूलना मत, तुम दोनों का बर्थडे साथ में ही आता है, तो एक एक केक को काट लेना। जो वैन होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं, इस बार मैं इस बंदर के साथ बिल्कुल बर्थडे नहीं बनाने वाला। तो साजू से होता है वो कहता है मैं भी छुछुंदर के साथ बर्थडे नहीं बनाऊंगा। एंड दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। अभी जो लक होती है ना वो उधर आई होती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि मीठा बनाना है एंड लोग से तो उसने बात किया है तो उसके पास आकर स्वीट खा सकती थी। बट वैन एंड जाओ को ऐसे लड़ते हुए देखकर लूका परेशान हो गई होती है। वो उन दोनों की लड़ाई की वजह से बेचारी वो स्वीट के पास नहीं जा पा रही थी, उसका दिल दर्द कर रहा होता है एंड वो चिल्ला पड़ती है अरे बंदरो शांत हो जाओ। अभी जो लूका होता है वो फटाफट भागता है कि लक बीच में ना पिस जाए एंड वो लक को पकड़ा हुआ था एंड वो कहता है माफ़ करना वैन एंड जाओ। जो लक होती है वो अपने भाई को पुश करते हुए कहती है भाई क्यों माफ़ी मांग रहे हो इन बंदरों से, एक बच्ची यहाँ पर मीठा खाने आई है बट आप दोनों उसको रोक के जा रहे हो, शर्म नहीं आता ऐसे लड़ते हुए, बच्ची हो क्या, दोनों एक दूसरे से सॉरी बोलो। अभी जो लूका होता है उसने अपना सर पकड़ लिया था एंड वो मन में सोच रहा होता है कि हाँ गए काम से। बट वैनजाओ एक दूसरे को देखते हुए सॉरी कह देते हैं। जो लूका था वो हैरान था क्या वैनजाओ ने सॉरी बोला। जो लक होती है वो कहती है अच्छे से कान पकड़ के। वैनजाओ अपना अपना कान पकड़ लेते हैं। लक कहती है नहीं तुम उसका कान पकड़ो और तुम उसका कान पकड़ो। अभी जो वैनजाओ होते हैं वो एक दूसरे का कान पकड़ के सॉरी कहते हैं और फिर लक से कहते हैं ठीक है लक। जो लक होती है वो कहती है बहुत अच्छे, और अब मैं बैठी हूँ मुझे मीठा ला कर दो। एंड ये कहती है वो चेयर पे बैठ जाती है एंड वैनजाओ महारानी की तरह लक का सेवा कर रहे होते हैं। एंड जो लक होती है वो कहती है सच्ची में बहुत स्वादिष्ट है, लो दीदी आप जीती हो ना। जो वो होती है वो कहती है नहीं मैं हार गई। जो लक होती है वो कहती है पागल है वो टीचर, सर पे मारो कुछ, इतना अच्छा खाना, उनका टेस्ट बड ही ख़राब हो गया होगा। जो अपना वैनजा होते हैं वो साथ में ही कहते हैं एकदम सही, उसका टेस्ट बड ही ख़राब होगा। अभी जो अपनी लक होती है वो कहती है आप दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है तो लड़ते क्यों हो। वैनजाओ फिर से शांत। जो रीम होती है वो स्माइल कर रही होती है एंड साओ भी, और सारे के सारे, क्योंकि वैनजाओ को कोई ऐसे चुप नहीं करवा रहा था जैसे लक करवा रही थी। लक ने अपनी सारी बात मनवा ली, क्योंकि लक छोटी है वैनजाओ उससे बड़े हैं। लक क्यूट है, थोड़ी सी गुस्सेल है बट हाँ क्यूट तो है ही। जो अपनी लक होती है वो कहती है ठीक है आप दोनों के बीच में खटास है क्या। जो वैनजाओ होते हैं वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो लक होती है वो कहती है वैसे मुझे भी काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद नहीं आते, मैं उनसे दुश्मनी करना चाहती हूँ, बट ले मम्मा कहती है दुश्मनी किसी चीज़ का हल नहीं होता, ऐसा है तो सीधा जान से मार दो। अभी सारे ऐसे घबरा कर देखने लगते हैं। लक कहती है पर ले मम्मा ने कहा कि अगर मैं किसी को जान से मार दूँगी तो मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा और फिर मुझे मीठा नहीं मिलेगा, तो मैं मीठा खाए बिना नहीं रह सकती, इसलिए मैंने दुश्मनी करना छोड़ दिया। मैं उनको पसंद नहीं करती बट मैं उनसे दुश्मनी भी नहीं रखती, और मैं सोचती हूँ कि मैं सभी लोगों को दोस्त बनाऊँगी, मैं जितने दोस्त बनाऊँगी ले मम्मा मुझे उतनी ही चॉकलेट देगी, तो अब मैं तुम दोनों को दोस्त बनाऊँगी। जो अपना माइक होता है वो अपने लूका के कान में बोलता है जो तुम नहीं कर पाए वो तुम्हारी बहन करना चाहती है। जो लूका होता है वो कहता है लक हमें चलना चाहिए ना। जो लक होती है वो कहती है नहीं अब मैं दोस्ती करवाऊँगी ताकि
मुझे ले मम्मा चॉकलेट दे। एंड ये कहते ही उन दोनों के हाथों को पकड़ के वो ले जाने लगती है। वैन जाओ कहते हैं कहाँ ले जा रही हो, बट जो लक होती है वो उसे ले जाने लगती है। जो अपनी लक होती है वो सीधा उसे मीका के शॉप पर ले गई थी। जो मीका होती है वो कहती है अरे लक बेटा इन दो भैया के साथ क्या कर रही हो। जो लक होती है वो कहती है मीका आंटी मैं गेम खेलना चाहती हूँ। जो मीका होती है वो कहती है ओह तुम शूटिंग करना चाहती हो। जो अपनी मीका होती है वो जैसे ही कहती है वैसे ही लक कहती है नहीं मैं नहीं, ये दोनों करेंगे एक दूसरे के लिए और अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाएंगे। जो गुब्बू और तमाई होती है वो देख रहे होते हैं, सारे के सारे स्माइल ही कर रहे होते हैं। जो अपना वैन होता है वो कहता है कौन टॉय पसंद है बताओ। जो अपना वैन होता है वो कहता है वो पंखा मुझे बहुत अच्छा लगा। जो अपनी लक होती है वो कहती है पंखा से ना अपने आप को हाँकते रहना, ठीक है कोई नहीं। एंड ये कहते समय उसने अपने सर पर हाथ रखा था कि हाय वो कितनी परेशान हो गई है। जो अपनी लक होती है फिर वो कहती है और आप जाओ भैया क्या चाहते हो। जो जाओ जिसो होता है वो कहता है वो बोतल बहुत अच्छा है। अभी जो अपनी लय होती है वो कहती है ओह हाँ ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा रॉयल लुक दे रहा है। हाँ वो वर्ल्ड ऑफ ऑनर का कैरेक्टर याद है जो विंडोज ऑफ हेवन का नेता था, ये तो उसकी जैसी बोतल है जब वो रूप चेंज करके दारू पी रहा होता है। मुझे बहुत पसंद आया। एंड ये कहते ही जो लय होती है अपने फेस पर हाथ रख लेती है। जो लक होती है वो कहती है लय मम्मा आपके लिए नहीं है। एंड इस समय भी उसने अपने सर पर हाथ रखा था कि ले मम्मा आपके लिए नहीं है। एंड वो बोलती है मैं इन दोनों की दोस्ती करवा रही हूँ, ये दोनों लड़ते रहते हैं और आपने कहा था मैं जितनों की दोस्ती करवाऊँगी उसके बदले मुझे स्वीट मिलेंगे, है ना दोगे ना चॉकलेट। जो ले होती है वो कहती है बेशक मेरी बेटी इतना अच्छा काम करेगी तो ले उससे चॉकलेट क्यों नहीं देगी। जो लक होती है वो स्माइल करते हुए कहती है तो ठीक है एक दूसरे के लिए वो इनाम जीतो। अभी जो अपना वैन होता है वो बंदूक लेता है एंड वो बहुत ज़्यादा नर्वस था एंड वो लक को देख रहा होता है। फर्स्ट निशाना चुक गया, सेकंड निशाना चुक गया, थर्ड निशाना चुक गया, बट 5 यस दिस इज़ बेटर वो लगा पाया। अभी जो अपनी मीका होती है वो कहती है कमाल की बात है आपने बोतल जीत लिया। एंड ये कहते ही वो उससे बोतल पकड़ा देती है। जो अपना जाओ होता है उसको लक देखती है और कहती है अब आपकी बारी, अपने दोस्त को पंखा गिफ्ट करो। जो अपना जाओ होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड तीसरे में ही उसका जो निशाना था वो उससे परफेक्ट लगता है और वो वैन को देखता है। जो वैन होता है उसे घूरने लगता है कि फिर से कंपटीशन कर रहा है। अभी जो लक होती है वो कहती है नहीं नहीं आँखों से वारना मत करो, देख रही हूँ मैं। लक का नज़र हर जगह रहता है। जो अपनी वैन होता है वो स्माइल करते हुए कहता है ना लक ये हमेशा मुझे ऐसे टॉन्ट मारता रहता है इसलिए मैं इसका दोस्त नहीं बनता। जो लक होती है वो कहती है टॉन्ट मारना गलत बात है, सॉरी बोले जाओ। जो साजिश होता है वो कहता है पर लक मैं क्यों सॉरी बोलूँ, ये भी तो मुझे टॉन्ट मारता है। जो वैन होता है वो कहता है लक तुमने मुझे देखा क्या, मैंने तो बिल्कुल टॉन्ट नहीं मारा इसे। जो लक होती है वो कहती है जाएगा मैंने नहीं देखा टॉन्ट मारते हुए तो चलो सॉरी बोलो। जो जाजूसू होता है वो क्या करे वो सॉरी बोल देता है, मैंने स्माइल करने लगता है। जो जाजूसू होता है वो कहता है देखा कैसे स्माइल कर रहे हैं। जो लक होती है वो कहती है वैन इसे स्माइल नहीं करते। जो वैन होता है वो कहता है ये सॉरी बोला तो बस मैं खुश हूँ, ये तो मेरी जेन्युइन स्माइल थी। अभी ना जो लक होती है वो कुछ बोलती नहीं है, दोनों एक दूसरे से चीज़ें एक्सचेंज कर लेते हैं। जो अपनी लक होती है वो कहती है अब प्रॉमिस करो कि दोनों लड़ोगे नहीं। जो अपने वैन एंड जाओ होते हैं वो एक दूसरे को देखने लगते हैं और बोलते हैं वादा ऐसा करना चाहिए जो टूटे ना। लक ये तो वादा टूट जाएगा। जो लक होती है वो कहती है ऐसे कैसे टूटेगा, वादे की डोर तेज होती है नहीं टूटती, प्रॉमिस करो एक दूसरे से। अभी जो वैन एंड जाओ होते हैं उन बेचारों को प्रॉमिस करना होता है बट वो दोनों ना एक दूसरे के मतलब अपने दूसरे हाथ से अपने शरीर के पीछे रखकर एक क्रॉस बना दिया था जिससे ये प्रॉमिस बने ना, लाइक ये प्रॉमिस का अहद मना रहे हैं, ये इनका असूल है। एंड होता है ऐसा प्रॉमिस कर देते हैं बट दोनों ने ही पीछे फिंगर क्रॉस कर रखा था जिससे इनकी प्रॉमिस जो बनाई है
वो वैलिड नहीं रहेगी, वो टूटी हुई प्रॉमिस रहेगी। अभी जो लक होती है वो कहती है गुड गुड गुड, एंड लक फिर पूरे समय उन दोनों से कुछ ना कुछ करवाई जा रही थी उनकी दोस्ती मजबूत करने के लिए। एंड वैन एंड जाओ ऑब्वियसली वो कर रहे होते हैं, लक को वो मना कर ही नहीं पा रहे थे। मुवैशु को अब यहाँ पर अच्छा लगने लगता है, सारे लोग उसे बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। अभी सारे के सारे सामान हटाने लगते हैं क्योंकि फंक्शन अब ख़त्म हो रहा होता है, सबका सब कुछ हो गया होता है। अभी ना सब घर जा रहे होते हैं, तब जो लक होती है वो कहती है अब लड़ाई मत करना, ठीक है, वैन जाओ हमें से रिलाते हैं। जो मुवैशु होता है वो कहता है लक कावेनिंग का बर्थडे है, तुम आओगी? जो लक होती है वो कहती है खूबसूरत भैया बुलाएंगे तो क्यों नहीं। जो मुवैशु होता है वो कहता है ओ नन्ही राजकुमारी। एंड ये कहते ही मुवैशु उन सभी को इनवाइट करता है। जो सारी मदर होती है वो आने के लिए मना कर देती है क्योंकि वैसे भी बच्चे का पार्टी है, बच्चा रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा, तो वो अपने बच्चों को भेज देंगे, जैसे कि लूका एंड अपनी लक को भेज देगी। वहीं पर मीका अपने माइक को भेजेगी तमाई जाओ को, और जो अपनी गुहो है वो अपनी रीम एंड अपने वैनकेसिंग को। अभी जो मुवैशु होता है उन सबको ऐसे इनवाइट करके वहाँ से जाने लगता है कावेनिंग को लेते हुए। जो कावेनिंग होता है वो उनको बाय बोलकर जाने लगता है। अभी सारे के सारे अपने अपने रास्ते पे जा रहे होते हैं। अपना जो लीबू होता है वो भी चल रहा होता है वैन के साथ, एंड जाओ जसू अपने हैनिंग के साथ चल रहा होता है। और जो अपनी रीम थी वो अपनी मदर के साथ तो आ ही रही होती है, तमाई भी वहीं पर थे। अभी वैन एंड जाओ एक दूसरे को घूर कर देख रहे होते हैं और थोड़ी देर में ही एक दूसरे को ऐसे देखने लगते हैं और उनके नज़रियों से ही वो लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। जो अपना हैनिंग होता है वो हंसते हुए मन में कहता है लक कुछ भी करे, इन दोनों का ये रवैया तो वो बदल ही नहीं सकती। जो अपना लीबू होता है वो भी स्माइल कर रहा होता है। हैनिंग तभी फ़ोन ओपन करता है एंड कहता है हे लीबू। जो लीबू होता है वो कहता है क्या हुआ हैनिंग। जो हैनिंग होता है वो कहता है तुम्हारी फ़ोटो सच्ची में एकदम वायरल हिट हुई है, कितने सारे फ़ैन पेज जो साउजिंग को सपोर्ट करते हैं वो उसे यूज़ कर रहे हैं। सी ऐप पर जिसके मिलियंस मिलियंस व्यूअर्स है वो भी तुम्हारे फ़ोटो को रीपोस्ट कर रहा है। वाह लीबू तो फेमस हो गया बे। जो लीबू होता है वो कहता है सच्ची में। एंड ये कहते हैं देखने लगता है जाओ वैन एंड सब झुक जाते हैं, तमाई भी देखने लगती है और अपनी गुओ और रिम भी। अभी सच्ची में बहुत सारे लोगों ने उसे फॉरवर्ड किया होता है, लीबू की जो फ़ोटो थी वो सच्ची में वायरल हो गई होती है। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है देखा जैसे मैंने कहा था इतनी वायरल है कि अब देखना ये जाओजिंग भी देखेगा। जो अपना लीबू होता है वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है क्यों नहीं हो सकता। तभी वहाँ पर गोए और सीबे आ जाते हैं जो अपने लीबू को अपने साथ ले जाने लगते हैं एंड लीबू फिर बाइक में जाने लगता है। वैन एंड जाओ उनको टाटा कर रहे होते हैं और फिर बाद में अपना लीबू अपने घर चला जाता है। जो अपना वैन होता है वो कहता है क्यों जाओजिंग नहीं देख सकता, मेरा दोस्त इतनी अच्छी पेंटिंग बनाता है, उस बदसूरत की पेंटिंग किसी ने इतनी अच्छी बनाई होगी क्या मेरे दोस्त के अलावा। एंड ये कहते ही वो वॉक कर रहा होता है। अभी हमें एक ब्लैक कार को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का बैठा है जिसने एक हल्की सी वाइट गॉगल्स लगा रखे हैं। और ये कोई ऐसा होता है ना कि नज़र का कि आपकी आंखें कमज़ोर है, वो गॉगल्स नहीं, वो थोड़ी स्टाइल के वाइट गॉगल्स लग रहे होते हैं। वो अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा होता है एंड वो सी ऐप चला रहा था। वो उसी फ़ोटो को देखता है जो लीबू के द्वारा बनाई गई थी एंड वो कहता है हे लुक एट ब्रदर लुक, आपकी कितनी अच्छी फ़ोटो बनाई गई है। अभी पास में ना जाओजिंग बैठा था जिसने ब्लैक किमोनो टाइप ड्रेस पहना था और उसके हाथ में एक वाइट पंखा भी था। जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है मेरी फ़ोटो। अभी जो अपना जो उसका ब्रदर होता है जावजिंग का वो कहता है हाँ भैया आपकी फ़ोटो कितनी सुंदर है ये। जो अपना जावजिंग होता है उस फ़ोटो को लेता है और कहता है सच्ची में सुंदर है, किसने बनाई होगी ये। जो अपना उसका ब्रदर होता है वो कहता है किसी स्कूल के स्टूडेंट ने बनाई है, डेंगयांग स्टूडेंट है बट नाम अभी क्लियर नहीं है। जो जाजिंग होता है वो कहता है सच्ची में कितनी सुंदर है ना। उसका ब्रदर कहता है हाँ
और उस बंदे ने अच्छा सोचा है, आप सच्ची में थ्रोन पर बैठेंगे, आप सभी के राजा बनेंगे। जो जाओजिंग होता है वो अपने भाई के सर पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं सबका राजा बनूँ या फिर ना बनूँ, तुम्हारा तो हूँ ना। जिसका भाई होता है वो कहता है, जाहिर सी बात है ब्रदर, आप तो बेस्ट है। एंड ये कहते ही उसके लेग पर सो जाता है। एंड जाओजिंग इस्माइल करके उसके सर पर हाथ फेर रहा होता है। सामने वाली सीट पे ड्राइवर तो था और ड्राइवर के पास वाली सीट पर एक लड़का बैठा था जिसकी बाल ना पूरी जैसे कि हल्की हल्की होती है ना, उसकी वैसी बाल थी। एंड वो कांच के थ्रू उन दोनों को देख रहा होता है। जो जावजिंग था उसके फेस पर ना बहुत ब्यूटीफुल सी स्माइल थी, वो अपने ब्रदर को ही देख रहा होता है। एंड वो उस फ़ोटो को भी इमेजिन कर रहा होता है क्योंकि वो फ़ोटो सच्ची में बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो लीबू भैया, आपको लगा था कि आपकी फ़ोटो जावजिंग तक नहीं पहुंचेगी, पर वैन को तो विश्वास था क्योंकि वैन का कहना है कि उस बदसूरत का इतना अच्छा फ़ोटो बनाएगा कौन। और देखो, यस, जावजिंग ने उस फ़ोटो को फाइनली देख लिया। नाम नहीं जानता है, अभी कुछ नहीं जानता है, पर फ़ोटो देखा तो है। एंड अभी के लिए इतना ही। मैं सच्ची में काउ वेनिंग का जो बर्थडे है वो कवर करना चाहती थी क्योंकि आज ही हमारे प्यारे से काउ वेनिंग का बर्थडे है, मतलब जिसने उस कैरेक्टर को प्ले किया है उस एक्टर का बर्थडे है। तो मैं इन सब चीज़ों को ऐड करना चाहती थी, बट यस, मैं नहीं कर पाई। मैंने कोशिश की पर मैं नहीं कर पाई। अब मेरे जबड़ा दर्द करने लगा है, सर भी बहुत दर्द कर रहा है। बस सीधा से बोलूँ तो नहीं हो रहा है, पूरा शरीर अबॉट कर रहा है। तो आई एम सॉरी, मैं बर्थडे हाई स्कूल के नेक्स्ट पार्ट में ही कवर करूँगी। तो आप अभी हैप्पी बर्थडे काउ वेनिंग ऑफ आयशमा को विश कर दीजिए। एंड ये नाम लेना मेरे लिए कठिन है, मे बी आप अच्छे से ले पाओ। मैं कमेंट बॉक्स में उनका नाम मेंशन कर दूँगी। तो हैप्पी बर्थडे आयशमा ऑफ हमारे प्यारे से काउ वेनिंग। मतलब वो बहुत प्यारे लगे थे वर्ल्ड ऑफ ऑनर में। यस, हिज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और मैंने उनके बर्थडे के दिन उनको हरा दिया, बट हाँ, कान से खून निकालने वाले सॉन्ग और अजीबोगरीब डांस करेंगे तो हाँ, हारेंगे ही। आप किसे वोट करते हैं, अपने आयशमा को या फिर दुबुशा को? तो चलिए, बहुत सारे सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि भाई ब्रो किन्वा एजांग ये कैसा कैसा कोच टीचर है जो पीछे ही पड़ गया है। क्यों भाई साव के पीछे क्यों? उसे मॉन्स्टर क्यों चाहिए साव के अंदर? मतलब हाँ, वो अच्छी प्लेयर बन सकती है, बट क्यों पीछे पड़े हो? रीम इतनी कोशिश कर रही है, उसको ग्रेड करो, बट हाँ, लास्ट ईयर है वो। तो चलिए, आपको ये पेरेंट्स एंड फैमिली का जो ये सब चीज़ें हैं वो अच्छा लगा हो, स्कूल फंक्शन आपको अच्छा लगा हो, आपको ले अच्छी लगी हो, लग अच्छा लगा हो, एंड मीका अच्छी लगी हो। लाइक मीका का सीन नहीं है बट फिर भी। और अपनी तमाई गो और हमारा मोवैसू द प्रिंस चार्मिंग जिसके आते ही बढ़ जाती है दिलों की धड़कनें, वो भी आपको अच्छा लगा हो। तो हम मिलेंगे अब वापस से नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट में अपने मोवैसू तो हो गया ही क्योंकि बर्थडे के लिए उसने ही बुलाया है। बहुत सालों बाद अपने भाई के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने का उसे मौका मिला है, तो छोड़ेगा थोड़ा ना। एंड बर्थडे पे लक भी आएगी, और लक के सामने तो वैन एंड जाओ की चलेगी नहीं क्योंकि लक है ही इतनी क्यूट, चुलबुली और गुस्सेल। तो देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। बट इसके बाद तो वादराहा का नेक्स्ट पार्ट आएगा, फिर उसके बाद हाई स्कूल का। तो अभी के लिए बाय बाय, एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय वंजू, हैप्पी बर्थडे काउ वेनिंग ऑफ आयशमा।